हाँ बेटा, लास्ट टाइम पे बात हुई थी अपने कि सेम हाइट पे सेम टाइम पर होता है, सेम हाइट पर जाते वक्त और आते वक्त 2 बार आता है। और मैंने बोल दिया था कि जाते वक्त और आते वक्त वेलोसिटी स्पीड सेम होती है जाते वक्त और आते वक्त। ओके, अब मैंने बोला 3rd और 6th सेकंड में डिस्टेंस सेम है, तो बोलो 3rd सेकंड हो गया 2 to 3, बोलो। और 6th सेकंड हो गया 5 से 6, और मैं बोल दूं 5 पर यहां होना चाहिए, तभी तो 6 पे यहां होगा, क्योंकि जाते वक्त और आते वक्त सेम हाइट पर सेम स्पीड होती है। तो बोल दो अगर स्पीड सेम होती तो डिस्टेंस भी सेम चलेगा। तो जो 3rd सेकंड में चली वही 6th सेकंड में चलाने के लिए मैं बोल दूं 5 पे या और 6 पे या होगा। ये हो गया 6th सेकंड, ये हो गया 6th सेकंड, और ये हो गया 3rd सेकंड। तो बोल दो ये दोनों सेम है, तो मैं बोल दूं सेम हाइट पर 2 और 6 पे हुआ या 3 और 5 पे हुआ। देखो डायग्राम से, तो मैं बोल दूं या तो इन दोनों से ले लो कि 2 और 6 पे सेम हाइट पे है, तो मैं बोल दूं 2 सेकंड और लगेंगे नीचे आने में, क्योंकि यहां से आ जाने में अगर 2 सेकंड लगे तो यहां से आने में 2 और लगेंगे। तो बोल दूं 6 + 2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा बेटा 6 + 2, तो बोल दो 8 सेकंड आंसर। Yes, sir. तो दिस 8 सेकंड वुड बी द आंसर। ओके, Yes, sir. तो मेरे हिसाब से ये बात कल हो गई थी। चलो अब आगे चलते हैं। ये कल तक की बातें थी, कहानी अब तक, अब कहानी आगे की। अब सुनना बच्चों, मैं बोल दूं अंडर ग्रेविटी मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला है। एक बॉल को फ्री फॉल कराया, बता नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा एक साइड से छोड़ा तो? √2h/g. हाँ, √2h/g कल लिखा के क्या था मैं, √2h/g याद है, मैंने कहा था याद कर लेना। टकराते वक्त वेलोसिटी कितनी होगी, तो यार है √2gh। √2, yes, sir. हाँ, अब सुनो, मैं बोल दूं अंडर ग्रेविटी मोशन को मैं यूनिफॉर्म मोशन मान के कर लूंगा एवरेज से, याद आया? Yes, sir. चलो आ जाओ। एक लड़के ने बॉल को जस्ट ड्रॉप किया, जस्ट ड्रॉप किया, सुनना ध्यान से, और बॉल 2 सेकंड में ग्राउंड पे टकरा गई। कितने टाइम में टकरा गई? 2 seconds. 2 सेकंड में। और ग्राउंड ये आदमी एक साइड की बिल्डिंग पे खड़ा था, 2 सेकंड में बॉल टकराई। तो पहला, क्या आप मुझे बता सकते हैं टकराते वक्त बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? और सेकंड, बिल्डिंग की हाइट बता सकते हो क्या? बिना पेन चले फटाफट बता, बिल्डिंग की हाइट और टकराते वक्त वेलोसिटी। तो क्या मैं बोल दूं टकराते वक्त वेलोसिटी 20? Yes, sir. सर इतनी जल्दी कैसे कर लिया आपने? क्योंकि मेरे को एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता है। मैं बोल दूं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा 10, तो बोल दूं हर सेकंड वेलोसिटी 10 से बढ़ेगी, तो 2 सेकंड बाद 20 हो जाएगी, खत्म। Yes, sir. मैं जिंदगी में फर्स्ट इक्वेशन लगाता ही नहीं, मैं तो लॉजिकली कर लेता हूं, मैं तो एवरेज बना के कर लेता हूं या गिन के कर लेता हूं। मैं बोल दूं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से कर लेता हूं, हर सेकंड 10 स्पीड बढ़ेगी तो 2 सेकंड बाद 20। अच्छा, बिल्डिंग की हाइट बताओ, तो मैं बोल दूं एवरेज से निकाल दूंगा हाइट बराबर v एवरेज इनटू टाइम। तो बोल दूं एवरेज वेलोसिटी होगी 0 + 20/2 इनटू टाइम, 2 लगा नीचे गिरने में, तो मैं बोल दूं 20 मीटर आंसर। Yes, sir. ये मेरे बच्चे देख, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाई। बच्चे कैसे करते हैं पता है? इक्वेशन ऑफ मोशन h बराबर ut + ½ at² है, मैं कभी नहीं करता वैसे। Yes, sir. Yes. चले आगे, Yes, sir. थोड़ा फास्ट चलेंगे। हाँ, अब सुनना सर, ये नहीं, अब सुनो मेरा क्वेश्चन क्या है, ये देखना हो, इधर सुनना, इधर देखो, सुनना। जैसे मैंने तेरे को बोला बेटा, एक साइड की बिल्डिंग से बॉल को गिराया, ठीक है, और वो T0 के बाद गिर गई। कितने टाइम में गिर गई? कितने टाइम बाद ग्राउंड पे टकरा गई बॉल? T0 है ना, T0 टाइम पे टकरा गई। तो T0/2, T बराबर T0/2, हाइट ऑफ बॉल, height of ball from ground, ball from ground will be, है ना, ये क्वेश्चन है। A h/2, B h/4, C 3h/4, D
h बाई 8। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ए सुनना ध्यान से, ए मैं सॉल्व करता हूं, इधर देखो, ए मैं कर रहा हूं तू मत कर, इधर देख। क्या मैं बोल दूं बॉल टी नॉट टाइम बाद ग्राउंड पे टकराई और जस्ट ड्रॉप का मतलब मैं बोल दूं इनिशियल वेलोसिटी 0 और दिस मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी, तो बोल दूं एक्सेलरेशन वुड बी c और मैं नीचे वाले डायरेक्शन को प्लस लेता हूं क्योंकि सारा मोशन ही नीचे हो रहा था, मैं नीचे को प्लस ले लेता हूं, तो बोल दूं पहली इक्वेशन बनेगी h बराबर 0 प्लस हाफ g इनटू टी नॉट का स्क्वायर। बोलो ए एक्सेलरेशन g और मैं बोल दूं टाइम लगा टी नॉट नीचे टकराने में, इक्वेशन 1, तो बोल दूं h डिस्टेंस चला टी नॉट से, टी नॉट टाइम में, तो मैं बोल दूं हाफ g इनटू टी नॉट स्क्वायर बराबर h। अब मैं बोल दूं ए मेरे से पूछे जा रहा टी नॉट बाई 2 के बाद, तो बोल दूं माना बॉल टी नॉट के बाई 2 के बाद यहां आ गई, तो बोल दूं ए 8 टी बराबर टी नॉट बाई 2, तो बोल दूं टी बराबर टी नॉट बाई 2 पे कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो मैं बोल दूं h डैश, या मैं बोल दूं ए इधर देख h डैश इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 प्लस हाफ g, मैं बोल दूं टी नॉट बाई 2 का स्क्वायर आएगा और मैं बोल दूं टी नॉट बाई 2 का स्क्वायर बन जाएगा बेटा हाफ g टी नॉट स्क्वायर बाई 4 और मैं बोल दूं इक्वेशन 1 से ये वैल्यू h है, तो मैं यहां से लिख दूं h बाई 4 ए यूजिंग इक्वेशन 1। अरे बोलो, तो बोल दो आंसर इज h बाई 4। अरे बोलो, तो ये आ गया आंसर। कितने लोगों के समझ में आ गया, कितने लोगों के समझ में आ गया h बाई 4 आंसर होगा, हाथ खड़े करो जल्दी फटाफट फास्ट। 8 लोगों के समझ में आया, 9 10, वेरी गुड। हाँ सुनना बच्चों, ए गलत है सर, ये क्या हो गया, हमारे को तो बहुत अच्छा समझ में आया था। ए सुनो, जिन लोगों में अक्ल नहीं होती वो ऐसे बर्बाद होते हैं। ए जो लोग फिजिक्स को बिना दिमाग से करना चाहते हैं उनकी एक्यूरेसी ये रहती है। तुम जो बोलते हो ना सर पेपर छूट गया, सिली मिस्टेक बहुत होती है, वो सिली मिस्टेक इसलिए होती है बेटा क्योंकि तुम दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हो और सीधा फिजिक्स को फॉर्मूलों से करना चाहते हो। सर कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो, बताता हूं। पहले दिमाग लगाते, कॉमन सेंस, ए कॉमन सेंस। अच्छा ये बात बता, मैंने एक पत्थर को बिल्डिंग से गिराया, तो तेरा कॉमन सेंस क्या बोलता है, पत्थर पहले 1 सेकंड में ज्यादा चलेगा अगले 1 सेकंड में? हाँ अगले 1 सेकंड में। क्या मैं बोल दूं, सुनना, ए सुनो इधर देख, पहले अक्ल लगा, मैं बोल दूं पत्थर पहले 1 सेकंड में अगर यहां पहुंचा ए टी बराबर 1 में, तो बोल दो अगले 1 सेकंड में इतना ही चलेगा क्या, ए फिर से इतना ही चलेगा या कम चलेगा? बता, पत्थर अगले 1 सेकंड में इतना ही चलेगा या कम चलेगा? ज्यादा चलेगा, ज्यादा। ए कोई बोल रहा है कम, कोई बोल रहा है इतना ही, सारे लोग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को खेल रहे हैं, जहां चोर निकल के भागा आ रहा वही जवाब बोल देते थे। बेटा अगले 1 सेकंड में पत्थर ज्यादा चलेगा, न कम ना उतना, ज्यादा, क्योंकि एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, याद है ग्रेविटी चीजों को तेज करती है। तो मैं बोल दूं अगले 1 सेकंड में पत्थर ज्यादा चलेगा, ये देखो टी बराबर 2 पे आ जाएगा। बोलो ये देखो इतना, पहले 1 सेकंड में इतना, फिर इतना, क्योंकि पत्थर एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी स्पीड अप हो रहा है पत्थर। और मैं बोल दूं अगर मैं तेज होता हूं तो मैं अगले 1 सेकंड में पिछले से ज्यादा चलता हूं। यस सर। कॉमन सेंस लगाया, थोड़ा कॉमन सेंस। अच्छा मैं बोल दूं अगले 1 सेकंड में और ज्यादा चलेगा पत्थर, अगले 1 सेकंड में आ जाएगा, बोल दूं इतना चलेगा, देखो पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, क्या मैं बोल दूं हर अगले सेकंड में पिछले से ज्यादा चलेगा? यस सर। चलो, तो अंडर ग्रेविटी मेरे को एक बात तो समझ में आई कि पत्थर तेज होता है, नीचे गिरता है तो पत्थर तेज होता है, और तेज होता है तो हर अगले सेकंड में पिछले से ज्यादा तेज चलेगा या ज्यादा चलेगा। ओके चलो आ जाओ। तो सर थोड़ा दिमाग तो लगाना है हमारे को, थोड़ा जो दिमाग हमारा सब धूल जमी हुई थी वो तो हटी। यस और नो? यस सर। अच्छा आ जाओ, सुनो अब कॉमन सेंस की बात बता, अगर टी नॉट टाइम में तेरा पत्थर टी बराबर 0 से तेरा पत्थर गिरा और टी नॉट टाइम मान ले 10 सेकंड में यहाँ गिर गया, तो बता टी नॉट बाई 2 आधे टाइम में वो कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में। क्या टी नॉट बाई 2 में बिल्कुल बीच में होगा क्या? क्या सुनो मेरे को बोलने दो, क्या पत्थर शुरू के टी नॉट बाई 2 मतलब शुरू के आधे टाइम और बाद के आधे टाइम में इक्वल चला होगा? ए कॉमन सेंस,
क्या इक्वल चला होगा? No, sir. नहीं सर, नो सर, ये बात है सर, बराबर तो नहीं चला होगा। बता शुरू में ज्यादा चला या बाद में? बाद में। मेरे बच्चे होशियार हो गए, मेरे बच्चों का दिमाग काम करने लग गया, तो मैं बोल दूं बाद में ज्यादा चला होगा, तो क्या मैं बोल दूं शुरू में यही रह गया होगा? आधे से ऊपर होगा, आधे से ऊपर होगा। क्या मैं बोल दूं h/2 से तेरा पत्थर ऊपर मिलेगा आधे टाइम में, क्योंकि तेरा पत्थर बिचरा भी धीरे, तो मैं बोल दूं आधे से ऊपर होगा। मेरे बच्चों, Yes, sir. पत्थर विल भी आधे से ऊपर। Yes, sir. अच्छा सुनो, आधे से ऊपर होगा। और मैंने तेरे से ग्राउंड से हाइट पूछी थी, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ वॉल फ्रॉम ग्राउंड, तो क्या मैं बोल दूं h/2 से ज्यादा आएगी? ग्राउंड से हाइट में बोल दूं दिस हाइट वुड बी h/2 से ज्यादा। कॉमन सेंस, कैसे पता पड़ा? एमए के लॉजिक। बोलो, सिर्फ कॉमन सेंस से पता लगा लिया मैंने कि आंसर h/2 से ज्यादा आएगा। और मैं बोल दूं दिस इज h/2 गलत, पत्थर बिल्कुल बीच में तो नहीं होगा। ये तो लॉजिकली गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पत्थर h/4 पे कैसे हो सकता है? ग्राउंड से हाइट h/4, ओहो, ग्राउंड से हाइट h/4, ओहो, इसका मतलब ग्राउंड से हाइट h/4 मतलब तुम तो बोल रहे हो कि पत्थर 3/4 चल चुका है और 1/4 चलना बाकी है। गलत, पत्थर तो कम चलेगा। तो मैं बोल दूं h/8 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राउंड से हाइट h/2 0.5 से ज्यादा होगी, थोड़ा पत्थर ऊपर होगा। और मैं बोल दूं 3h/4 एकमात्र ऐसी हाइट है जो h/2 से ज्यादा है। चारों ऑप्शनों में एक ही ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में एक ही ऑप्शन ऐसा था जो h/2 से बड़ा था, यानी कि 0.5h से बड़ा था। Yes, sir. Yes, sir. बोलो, Yes, sir. अब इसके पीछे छुपी हुई एक स्टोरी सुनाता हूं तुम्हारे को। इस क्वेश्चन के पीछे, ये 2004 AIEEE में मेरे टाइम पर आया था क्वेश्चन मेरे, और मैंने h/4 टिक किया था। तुम्हें जान के ताज्जुब होगा था, तुम्हारा टीचर जो तुम्हें पढ़ा रहा है वो h/4 टिक करके आया था और उसका आंसर गलत हुआ था, और वो आज तुम्हारे को पढ़ा रहा है। अच्छा सुनना सर, अच्छा हुआ। अच्छा सुनो, पता है एडिसन ने जो बल्ब खराब बनाए थे, जो हजारों तरीके थे खराब बनाने के, उसी से तो वो स्ट्रॉन्ग हुआ। उसको ये पता पड़ा वास्तव में बल्ब में क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। तो जब मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तभी तो मैं इतना सॉलिड हुआ कि कैसे सोचा जाता है, क्यों मेरे से गलती हुई, क्यों मेरी एक्यूरेसी कम रही। पता है तुम्हारा भी आंसर मेरा वाला क्यों आया? क्योंकि देखो जो बच्चा ऐसे करता है, पता है ये गलती क्या थी इसमें, ये हाइट ऊपर से थी, ये ऊपर से h/4 था। बेसिकली तुमने जो सॉल्व किया वो था तो सही, पर वो ऊपर से h/4 था। लेकिन बच्चे को क्या कॉमन सेंस काम नहीं करता है, तो वो h/4 ही टिक कर जाता है। मैंने ग्राउंड से हाइट पूछी थी, तो वो तुमने एक्चुअल में सिली मिस्टेक करी। तो ग्राउंड से हाइट फ्रॉम ग्राउंड, h फ्रॉम ग्राउंड, इसमें एक लाइन और करनी थी, h फ्रॉम ग्राउंड विल बी h minus h/4 एंड आंसर वाज 3h/4। अब सुनो, ये पता मिस्टेक मैं कहना क्या चाहता हूं, तुमने सोल्व करा तो तुम्हारे से गलती हो गई, क्योंकि जब हम सोल्व करते तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, और जब दिमाग काम नहीं कर रहा होता तो छोटे छोटे कॉमन सेंस भी काम नहीं करते हैं, और जब कॉमन सेंस काम नहीं करता तो ऐसी इडियट टाइप की मिस्टेक होती है, जिसको घर पे अगर सोचोगे तो हंसी आएगी कि यार तुम्हारे को थोड़ा तो अक्ल होनी चाहिए थी कि h/2 से ज्यादा हाइट आएगी। उसी से आंसर आ रहा था। सोचो कितना बुरा लगेगा जब आपका दोस्त आपको बताएगा कॉमन सेंस ही हो रहा था। तो मेरा एक दोस्त अंकित मोदी, उसने मुझे बताया कॉमन सेंस ही हो रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया खुद पे, और अब मैं जब पढ़ाता हूं तो बहुत ध्यान रखता हूं इन बातों का कि कॉमन सेंस सबसे पहले लगाओ। सर आपने स्टोरी क्यों सुनाई, अपने आप को बुरा क्यों बताया? इससे तुम्हें एहसास होगा कि वास्तव में आदमी बहुत इंप्रूव कर सकता है। तो अगर तुम्हारे से मिस्टेक हो रही है तो भी बहुत गुंजाइश है इंप्रूव करने की, और आराम से कर लोगे। ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने अपने आप को गिराया है। क्लियर है क्या? Yes, sir. मेरे बच्चों, अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो ये मान के चलो गलतियां होगी। तुम जो कहते हो ना सिली मिस्टेक होती है, वो तब तक होती रहेगी जब तक तुम कैलकुलेशन करते रहोगे। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे, लॉजिक नहीं लगाओगे, तब तक मिस्टेक होगी। मिस्टेक को बंद करना है तो लॉजिक लगाना चालू कर, पहले क्वेश्चनों पे सोचना चालू कर, उसके बाद पेन चला। ओके? Yes, sir. ओके, हटा दूं इसको। तो दिस इज लॉजिक।
दिस इज कॉमन सेंस. बोलो. Yes, sir. हटा दूं? चलो तो सर अब ये तो समझ में आ गया कि ऊपर से h/4 और नीचे से 3h/4 है ना, और कॉमन सेंस से 3h/4 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्योंकि h/2 से बड़ा एक ही ऑप्शन था. ठीक है सर. अब सुनना सर, क्या आपका मकसद सिर्फ यही क्वेश्चन करवाना था और भी कुछ बताना था? और भी कुछ बताना है. सुनना, अब अपन एक काम करते हैं, अंडर ग्रेविटी की पूरा एनालिसिस करते हैं. पता अगर एक बॉल t बराबर 0 पे आए तो 1 सेकंड बाद क्या होगी? तो वो तो 2 सेकंड बाद क्या होगी? तो 3 सेकंड बाद क्या होगी? बताए डायग्राम लॉजिकली राइट है या नहीं है? दिस डायग्राम इज लॉजिकली करेक्ट और नॉट? Sir, correct. Yes, sir. Correct. मैं बोलता हूँ यस दिस डायग्राम इज लॉजिकली करेक्ट. सर कैसे लॉजिकली करेक्ट? हर अगले सेकंड में देखो बड़ी डिस्टेंस बनाई है मैंने. देखो गैप बड़ा करता जा रहा हूं मैं. पहले 1 सेकंड में जो गैप था उससे बड़ा किया है, फिर और बड़ा किया. देखो तो यस दिस डायग्राम इज लॉजिकली करेक्ट. Yes, sir. हर अगले सेकंड में पिछले से ज्यादा. क्या मैं बोलूं दिस इज फर्स्ट सेकंड? बोलो. क्या मैं बोलूं दिस इज सेकंड सेकंड? Okay. क्या मैं बोलूं दिस इज थर्ड सेकंड? हर अगला सेकंड. थर्ड होता है 2 to 3, सेकंड होता है 1 to 2, फर्स्ट होता है 0 से 1. ओके Yes, sir. सोन. ऐसा चलता रहेगा. चलो आ जाओ. अब देखते हैं अंडर ग्रेविटी में मैं बोल दूं यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 ली मैंने, और मैं बोल दूं एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g के बराबर है. दिस इज अंडर ग्रेविटी मोशन. आ जाओ. तो बोल दूं सुनो, 1 सेकंड में डिस्टेंस s1, तो मैं बोल दूं s1 का मतलब है डिस्टेंस इन 1 सेकंड. डिस्टेंस इन 0 to 1 सेकंड. ऐसे बता s2 क्या होगा? डिस्टेंस इन 0 to 2 सेकेंड. 2 मतलब 2 सेकंड में डिस्टेंस, यानी कि शुरुआत से 2 में. डिस्टेंस इन 1 सेकेंड या डिस्टेंस इन 2 सेकेंड. और बता SN का मतलब क्या होगा? सॉरी SN का मतलब क्या होगा? SN तो मतलब डिस्टेंस इन n सेकेंड. Yes, sir. सुनो सुनो पहले सुनो. S1 मतलब 0 से 1 में कितना चला? S2 मतलब 2 सेकंड, यानी कि शुरुआत से 2 में कितना चला? SN मतलब शुरू से लेके n सेकंड तक कितना चला? एक तो ये हो गया. अच्छा बता एक और दूसरा मीनिंग देख. S फर्स्ट, इसका मतलब बता. डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड मतलब 0 to 1. अरे बोलो. अच्छा S सेकेंड मतलब बता. Yes, sir. मैं बोल दूं डिस्टेंस इन, बोलो सेकेंड और मैं बोल दूं सेकेंड मतलब क्या? 1 to 2. Yes, sir. अच्छा ऐसे ही बोलो SNH, बोलो SNH मतलब, तो बोल दूं डिस्टेंस इन NH सेकेंड. डिस्टेंस इन NH सेकेंड यानी कि n-1 से n. Yes, sir. फर्स्ट सेकंड मतलब 0 से 1, सेकंड सेकंड मतलब 0 से 1 से 2, थर्ड सेकंड मतलब 2 to 3 और nth सेकंड मतलब n-1 से n, यानी कि ये वाला फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड. और ये जो S1 S2 है वो हो गया 1 सेकंड में डिस्टेंस, ये हो गई ये S1, और 2 सेकंड में ये हो गई S2. शुरुआत से लेते इसमें. अरे बोलो S3 हो गई है, S3 हो गई है. सब शुरुआत से लेते हैं. अरे बोलो.
जल्दी कर। अब आ जाओ। Yes, sir. हाँ तो सर ये मीनिंग समझ में आ गए, ठीक है। तो ये तो मैं भी लिखना आप मैं कर रहा हूं, तो मैं बोल दूं शुरू से लेऊंगा मैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रखूंगा, तो थोड़ा फटाफट देखो। तो मैं बोल दूं S1 आ जाएगा 0 प्लस हाफ G इंटू 1 का स्क्वायर, इक्वेशन 1। S2 आ जाएगा 0 प्लस हाफ G 2 का स्क्वायर। ये हो गया 1 सेकंड में डिस्टेंस, ये हो गया शुरू से 2 में, ये हो गया शुरू से 3 में, और मैं बोल दूं ये हो गया SN, ये शुरू से N में। अरे बोलो, तो मैं बोलूं रेशो बोलो, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड और शुरू से n सेकंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का रेशो। तो बताओ मैं बोल दूं बढ़ती जाएगी, शुरू से 1 सेकंड में इतनी चला, शुरू से 2 में इतनी, शुरू से 3 में, वो तो बट नेचुरल एड अप ही होगी। तो आ जाओ कितना आ रहा है, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा हाफ जी कैंसिल हो जाएंगे सबके, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस टू n का स्क्वायर, तो बोल दूं आ गया 1:4:9 n स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस का रेशो। बोलो Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हुआ बेटा बता, शुरू से टोटल डिस्टेंस का रेशो 1 सेकंड में 2 सेकंड में 3 सेकंड में, शुरू से टोटल डिस्टेंस का रेशो है शुरू से। अच्छा एक होता है एस फर्स्ट, बोलो एस फर्स्ट इस टू एस सेकेंड इस टू एस थर्ड, क्या मतलब हुआ इस बात का? बोलो, मैं बोलूं हर अगले सेकंड में डिस्टेंस का रेशो, पहले 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में, बताओ ये कितना आएगा? तो क्या मैं बोल दूं, सुनना, क्या मैं बोल दूं इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। शुरू से 1 में जितना चला वो पहले सेकंड की डिस्टेंस हो गई, देखो ये पहले सेकंड की डिस्टेंस हो गई, तो यहां तो आ जाएगा हाफ जी 1 का स्क्वायर। बताओ सेकंड सेकंड में कितना चला, सेकंड में, तो बोल दूं 2 सेकंड में जितना चला, 2 सेकंड में जितना चला माइनस 1 सेकंड में जितना चला, तो दिस माइनस दिस, व्हाट इज सेकंड 1 to 2। मैं बोल दूं आदमी 1 में इतना चला और 2 में टोटल 2 तक इतना चला, तो 2 तक में इतना चला और 1 तक इतना चल चुका था, तो 2 तक जो चला उसमें से 1 तक जो चला माइनस कर दो, तो सेकंड में कितना चला है पता पड़ जाएगा। देखो मैं 2 सेकंड तक 20 मीटर चला और 1 तक 15 चल चुका था, तो मैं बोल दूं दूसरे सेकंड में मैं 5 ही चला, Yes, sir. तो मैं बोल दूं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मैं बोल दूं हाफ जी फिर कट जाएंगे, मैं बोल दूं यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा हाफ जी कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसे सबको सॉल्व करूंगा, तो तेरे को कोई मतलब नहीं है, तू सीधा याद कर ले, तेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं बोल दूं बता रेशो बढ़ेगा या घटेगा, ये बता, ये वाला डिस्टेंस अगली बढ़ेगी या घटेगी, तो बोल दूं बढ़ेगी 1:3:5 2n-1। बोलो सही बात है, हर अगले सेकंड में पिछले से ज्यादा चलेगा, तो फर्स्ट सेकंड में जो चला सेकंड सेकंड में ज्यादा चलेगा, थर्ड में और ज्यादा, और ये रेशो याद रखना, पहले में अगर x चलता है, पहले 1 सेकंड में आदमी अगर x चलता है तो अगले में 3x चलेगा, उसके अगले में 5x चलेगा, उसके अगले में 7x चलेगा, तो ध्यान रखना हर अगले सेकंड में पिछले से ज्यादा चलता है। बोलो, Yes, sir. और अंडर ग्रेविटी, सुना, अंडर ग्रेविटी ये x 5 होता है, पहले 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस 5 होती है, ध्यान रखना, ये जो x है ये 5 होता है, 5 मीटर। करके देख ले, यार 1 इसको सोल्व कर, 5 आ रहा है, देख 5 आ रहा है, ये g की वैल्यू 10 रख। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. ये दोनों रेशो, सुनो ये डेरिवेशन छोड़, ये दोनों रेशो नोट कर ले, ये उसमें से ये बहुत काम का, ये वाला लास्ट वाला कर फटाफट नोट, फिर क्वेश्चन करा रहा हूं उस पे, देखते हैं ये चीज काम कैसे आती है। हटा दूं, Yes, sir. हटा दूं क्या? फोटो क्लिक जल्दी जल्दी करना बेटा, टाइम नहीं है इतना अपने पास, हटा रहा हूं मैं। तो 1:3:5:7 में डिस्टेंस चलता है, जगलर वाले और सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से होंगे। चलो आ जाओ, अब सुन,
लड़के ने बॉल फेंकी जस्ट ड्रॉ, तो मैं बोलूँ इनिशियल 0 है और वो बॉल 3 सेकंड बाद टकराई। बिल्डिंग की हाइट बताओ। अब 2 तरीकों से करना, मेरा वाला तरीका एक तो हाइट बतानी है, 3 सेकंड में बॉल टकराई। पहला मैं बोल दूं सॉल्यूशन, पहला मेथड 1 मेरा वाला तरीका, मैं बोल दूं हाइट बराबर वी एवरेज इनटू टाइम, और याद है 0 + 30/2, याद है? मैं तो ये कर देता हूं, एक्सेलरेशन बराबर जी, तो बोल दूं बॉल 10 से एक्सेलरेट हो रही 3 सेकंड में 30 हो जाएगी, तो 0 से 30 का एवरेज, अरे शुरू में 0 लास्ट में 30, एवरेज 15, 15 × 3 बोलो। Yes, sir. अरे मैंने तो एवरेज से कर दिया था मातम, यार बोलते ही नहीं हो। Yes, sir. Yes, sir. सारे बोलो जय माता दी, अरे वो वाला नहीं। Yes, sir. हाँ अच्छा बोलो, ये मेथड 1, मेथड 2 जो अभी सिखाया, देख इंपॉर्टेंट चीज है इसीलिए मैं तेरे को बोल रहा हूं, अभी सिखाया उससे भी कर। तो क्या मैं बोल दूं, सुनना 3 सेकंड में, तो मैं बोल दूं पहले सेकंड में जितना चलेगी दूसरे में उससे 3 गुना और तीसरे में उससे 5 गुना। याद कर, x 3x और 5x। अंडर ग्रेविटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चीज तेज होती है, और अगर रेस्ट से जितना पहले 1 सेकंड में चलती है उसका 3 गुना दूसरे में और उसका 5 गुना तीसरे में। याद कर, मैंने बताया था 1:3:5:7। Yes, sir. मेरे बच्चों, जब भी चीज कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी तो पहले 1 सेकंड में जितना चलेगी अगले में उसका 3 गुना, फिर उसके अगले में उसका 5 गुना। ये नियम याद रखना जिंदगी में, ओके? खूब काम आएगा। चला आगे, तो बता टोटल, मैं बोल दूं टोटल हाइट वुड बी x + 3x + 5x। पहले 1 सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड, और मैं बोल दूं ये थर्ड सेकंड, तो बोल दो ये टोटल आ गया बेटा 9x। Yes, sir. पर अब बिल्डिंग की हाइट कैसे बताओगे? 9x तो आ गया, अब कैसे बताओगे? X is equals to 5. हाँ, x 5 था, याद कर, मैंने बताया था पहले 1 सेकंड में जो चलता है वो 5 मीटर होता है, याद कर। तो मैं बोल दूं x was 5, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर होता है, तो मैं बोल दूं ये h बराबर आ जाएगा 45 मीटर। क्यों? क्योंकि x 5 है, x बराबर 5 मीटर। क्यों? क्योंकि अंडर ग्रेविटी पहले 1 सेकंड में अंडर ग्रेविटी, अंडर जी, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस 5 मीटर होती है, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस 5 होती है। ये रट ले, अरे बोल। Yes, sir. बोल ही नहीं रहा। Yes, sir. अच्छा सुनो, Yes, sir. अब बच्चा एक बात पूछता है मेरे से, सर एक स्पेशल केस अंडर ग्रेविटी में जब चलेगा तो ऐसा होगा, तो हम सिर्फ इस स्पेशल केस के लिए क्यों याद करें? मत याद कर, इधर आ, हटाओ इसको, फोटो क्लिक कर, Yes, sir. हटा दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ अब सुनो, बच्चा सोचता है ये 1:3:5 यही तो लगा, नहीं बच्चे, ये हर एक्सेलरेटेड मोशन में लगेगा। सर कैसे, समझ में नहीं आई, बताता हूं। इधर देख, इधर देख, ये कार है, पापा ने स्टार्ट करके इसको एक्सेलरेट करी, ठीक है? एक्सेलरेशन रेस्ट पे थी और एक्सेलरेशन मान लो 4 है, और मैंने पूछा बता डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 5 सेकेंड या 4 सेकेंड, चल 4 सेकेंड। तो देख पहला तरीका, रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0। फर्स्ट तरीका, तो सॉल्यूशन देख, मेथड 1 मेरा वाला कौन सा, एवरेज, तो मैं बोल डिस्टेंस बराबर वी एवरेज इनटू टाइम इंटरवल, खत्म। और मैं बोल दूं वी एवरेज 4 सेकंड बाद वेलोसिटी 16 हो जाएगी। Yes, sir. 4 से, यार मैं इतना टाइम खराब ही नहीं करता, मैं बोल दूं हर सेकंड 4 बढ़ेगी, 4 सेकंड बाद 16, तो बोल दूं एवरेज हो जाएगी 0 + 16/2 इनटू 4 सेकंड, तो बोल दूं आ जाएगा 32 मीटर, खत्म किस्सा। मेरे पास इतना समय नहीं होता बेटा, ऐसे ही थोड़ी मैंने टाइम, ऐसे ही थोड़ी 3 घंटे का पेपर आरपीटी में 1 घंटे में कर दिया था। खूब कंसेप्ट है, 55 मिनट ओनली, बोलो
हाँ मेथड 2 बोल, मेथड 2 में बोल दूं टोटल डिस्टेंस आ जाएगी बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है 0 से, तो बोल दूं वही 1:3:5, तो पहले में x चला तो फिर 3x फिर 5x और फिर 7x, बोलो Yes, sir. तो बोल दूं टोटल डिस्टेंस आ जाएगी बेटा कितनी, तो बोल दूं 5 3 8 9 और ये 16x, अरे बोलो, लेकिन एक लफड़ा हो गया, अब x की वैल्यू 5 नहीं होगी क्योंकि अंडर ग्रेविटी हो तो 5 मीटर चलता है पहले 1 सेकंड में, अब x कितना रखूं, रेशो वही रहेगा, सुनो रेशो वही रहेगा, क्यों, क्योंकि हाफ ए कॉमन आके कट जाएगा, तो 1:3:5:7, हर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में रेशो यही रहेगा, हर अगले सेकंड में पिछले से 3 गुना चलेगा, उसके अगले में 5, ओके, Yes, sir. पर x कितना रखोगे, तो मैं बोल दूं x हो जाएगा पहले 1 सेकंड में कितना चला, तो मैं बोल दूं पार्टिकल पहले 1 सेकंड में कितना चलेगा वो निकाल ले, तो मैं बोल दूं x बराबर आ जाएगा 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 4 और 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस, तो मैं बोल दूं ये आ रहा है 2 मीटर, अरे बोलो, Yes, sir. अच्छा ये तो मैं एवरेज से भी कर सकता था, शुरू में 0 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 4, तो 1 सेकंड का एवरेज 2 into 1 2 आ गया, तो मैं बोलता x की वैल्यू 2 रखूंगा तो d बराबर आ जाएगा 2 रखते ही 32 मीटर, यही आ रहा था क्या, Yes, sir. Yes. खत्म, Yes, sir. करो करो फोटो क्लिक करो, हटा रहा हूं, पर मैं तो आपको फिर भी राय ये देता हूं एवरेज मेथड से ही करो, फिर भी वो 1:3:5 पता होना जरूरी है, सर क्यों पता होना जरूरी है बता रहा हूं, हटाओ इसको, Yes, sir. अच्छा सुनना, इधर देख, अब इसमें एक जोरदार बात बताता हूं, जहां मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इसी में हटा दूं इसको, चल इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डिस्टेंस दी, अब सुन क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, इधर देख, क्वेश्चन, वर्क डन बाय इंजन ऑन कार, वर्क डन बाय, ये रेशो ऑफ वर्क डन, रेशो ऑफ वर्क डन बाय इंजन इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड, यू लिख दो फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड, वर्क डन बाय इंजन ऑन कार इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड का रेशो, पहले फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड में कार पर इंजन द्वारा वर्क का रेशो, इंजन द्वारा वर्क का रेशो, इंजन द्वारा वर्क का रेशो बताओ, वर्क का अनुपात, बोलो कार पर इंजन कितना, इंजन कार पर कितना वर्क करेगा पहले और दूसरे सेकंड में, इसका रेशो, अब एक बात बता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो मैं बोल दूं इंजन फोर्स फिक्स लगाएगा एम ए, अरे एम मास की कार को ए से एक्सेलरेट करने के लिए इंजन फोर्स एम ए लगाएगा, Yes, sir. अब सुन, मैं बोल दूं W फर्स्ट इज टू W सेकेंड, तो मैं बोल दूं फोर्स तो हो जाएगा फिक्स, इंजन का फोर्स तो हो जाएगा एम ए एफ इंटू मैं बोल दूं फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस इज टू एफ इंटू सेकेंड सेकेंड में डिस्टेंस, अरे पहले सेकंड में जो डिस्टेंस चला कार और सेकंड सेकंड में जो चला यही तो वर्क हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. Yes, sir. अब मैं बोल दूं ये रेशो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में 1:3 होता है, अगर ये पता है तो क्वेश्चन बहुत फास्ट हो गया, अब मैं बोल दूं एवरेज करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि रेशो मुझे पता है 1:3:5:7 होता है, अगर वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड कर देता हूं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, तो मैं बोल दूं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बोलो, तो मैं बोल दूं इस टू W थर्ड आ जाएगा, तो मैं बोल दूं इस टू F इंटू S थर्ड आ जाएगा, और मैं बोल दूं ये आ जाएगा 1:3:5, खत्म, Yes, sir. Yes. अब समझ में आई वो याद रखने की इंपॉर्टेंस, तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो हर अगले सेकंड में पिछले से 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना चलता है, खत्म, समझ गए सर, बोल मेरे बच्चे, Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन को अंडर ग्रेविटी बता रहा हूं, बता अंडर ग्रेविटी एक चीज को छोड़ दूं मैं, जस्ट ड्रॉप करूं, तो बता वर्क डन बाय ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, एक चीज को जस्ट ड्रॉप कर दिया, एम मास को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप इट, तो W बाय ग्रेविटी, W बाय G, W बाय ग्रेविटी इन फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। हाँ, रेशो W by ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। तुम बोल दो 1:3:5 खत्म Yes. मेरे बच्चे, क्योंकि फोर्थ mg कांस्टेंट लगेगा ग्रेविटी का, बस डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। खत्म, Yes, sir. Yes, sir. हटा दो, Yes, sir. करो, क्लिक करो फोटो। तो सर ये रेशो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और देख इस रेशो की इंपॉर्टेंस, हटा दो, Yes, sir. इस रेशो की और इंपॉर्टेंट है। इधर देख, एक बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर उछाला, या बोल दो एक बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड है। इस बार वेलोसिटी नहीं दी, सुनना, टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड है। उड्डयन काल हिंदी में बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड है, 8 सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट। अब सुनना मेरे बच्चे, अब मैं बोल दूं मैंने इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, तो मेरा वाला एवरेज मेथड में भी तेरे को तकलीफ आएगी। तो बोल दूं टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम ऊपर जाने में, आधा नीचे आने में, तो बोल दूं 4 सेकंड में बोल होगी आधे में, ऊपर जाने में 4 सेकंड और नीचे आने में भी 4 सेकंड लगेंगे। बोल, Yes, sir. अब सुन, मैक्सिमम हाइट बतानी है, तो बोल दूं जितना टाइम, जैसा डिस्टेंस ऊपर चलता है, क्या मैं बोल दूं वैसे ही आते वक्त, याद है जाते वक्त और आते वक्त सेम मोशन होता है। Yes, sir. अच्छा बता, तू पढ़ाई नीचे से करना पसंद करेगा या ऊपर से? ऊपर से। सर क्यों ऊपर से? क्योंकि फ्री फॉल का सारा नॉलेज है मेरे को, 1:3:5:7। बोल, Yes, तो मैं बोल दूं, सुन, तेने बॉल को यू स्पीड से उछाला, मेरा इसमें इंटरेस्ट कम है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि बॉल जब नीचे आएगी तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। मैं बोल दूं हर अगले में ज्यादा चलेगी। याद है ये x, ये 3x, ये 5x और ये 7x। तो बोल दूं मैक्सिमम हाइट हो जाएगी बेटा x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x। बोलो बच्चों, तो ये आ जाएगा बेटा 16x। और मैं बोल दूं x आ गया 5, अंडर ग्रेविटी 5 मीटर होता पहले 1 सेकंड की डिस्टेंस, आ गया 80 मीटर। yes, सर हम कसम से ये याद रख लेंगे कि पहले 1 सेकंड, दूसरे 1 सेकंड, तीसरे 1 सेकंड में डिस्टेंस का रेशो 1:3:5:7 होता है। बहुत काम की चीज है सर ये। बोलो, yes, sir. Yes, sir. अरे बोल। Yes, sir. हाँ, चलो आगे हटा दूं। Yes. Yes, sir. हाँ, तो सर हमारे पास 2 मेथड हो गए, 1:3:5 और एवरेज। एवरेज भी बहुत तगड़ा और ये भी बहुत तगड़ा है। कभी खुशी कभी गम, कभी कुछ लगा देंगे। आ जाए जगलर वाला, इधर देख, जगलर है, बॉल उछाल के मस्ती से खेल रहा है, टक 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 टक। ओके, बोल बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अरे हाँ, हाँ, एक जगलर बॉल से खेल रहा है। सुनना, ये जो जगलर है, ये इक्वल इंटरवल में बॉल उछालता है। ये हर इक्वल इंटरवल में, हर इक्वल टाइम में, हर इक्वल टाइम इंटरवल में एक बॉल उछालता है, एक बॉल उछालता है। ठीक है, हर इक्वल टाइम में इंटरवल में बॉल उछालता है। जब वो
फिफ्थ बॉल उछालता है, फिफ्थ बॉल उछालने लगता है। तो फिफ्थ बॉल उछालने लगता है, तो फर्स्ट कैच करता है, तो फर्स्ट कैच करता है, तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बॉल की ग्राउंड साइड ठीक है, बताओ। कल मैं एक और क्वेश्चन ढूंढता हूं, जब तक ट्राई कर बेटा इसको। अरे बोलो बच्चा, तो बोल दो, अरे सुनना, वो फिफ्थ बॉल उछालना है, फिफ्थ, तो बोल दो फर्स्ट ही आ गई। यस सर। अच्छा सुनना, मैं बोल दूं, इसका मतलब थर्ड यहाँ होगी और सेकंड यहाँ गई होगी जो बाद में गिरी थी। मैं बोल दूं पहले एक सेकंड में कम चलती तो सेकंड यहाँ होगी, और मैं बोल दूं तेरे उछाली तो फोर्थ यहाँ गई होगी। सुनो, फर्स्ट नीचे आ गई, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हवा में होगी क्योंकि फिफ्थ में उछाल रहा हूं मैं। यस सर। और रेगुलर इंटरवल से उछाली तेने, तो मैं बोल दूं रेगुलर इंटरवल से उछाली तो एक सेकंड में मैं बोल दूं फर्स्ट से सेकंड थोड़ी ज्यादा ऊपर होगी क्योंकि वो अभी तेज होने वाली है, क्योंकि जब सेकंड नीचे आ रही होगी तो मैं बोल दूं तेज होने वाली तो ज्यादा ऊपर होगी और थर्ड कम ऊपर होगी। ये देखो ये हिसाब किताब होगा। चल रुक मिनट, सुनो सुनो, इससे पहले एक आसान क्वेश्चन कर, इससे पहले एक आसान क्वेश्चन कर, ये थोड़ा मैंने भारी दे दिया, इसको अभी अपन रिव्यू कर देते, रुक जा अभी करेंगे, इसको अपन आगे कर लेंगे। उससे पहले एक आसान क्वेश्चन कर, सुनना, इधर देखिए वाला कर। एक 9 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, या पानी टेप लगा हुआ है 9 मीटर ऊपर, है ना, यहां से पानी की ड्रॉप गिर रही है 9 मीटर ऊपर। ये कर, थोड़ा ये आसान है, इसमें थोड़ा सोचना आसान है। 9 मीटर ऊपर एक टेप लगा हुआ है, ठीक है, नल लगा हुआ है, ठीक है, यहां से टप 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 बूंदे गिर रही है पानी की, ओके। अच्छा सुनना, अब ये 9 मीटर ऊपर है और लिखा है जब फोर्थ ड्रॉप गिरना स्टार्ट होती है, फोर्थ ड्रॉप जस्ट गिरने वाली है, जस्ट गिरने वाली है, तो फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पर टकराती है, तो फर्स्ट ड्रॉप गिरने वाली है, तब फर्स्ट ड्रॉप टकराती है, फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पर टकराती है, ग्राउंड पर टकराती है। अरे बोलो, ये झगलर से पहले करो, तो बोल दो फोर्थ ड्रॉप जस्ट गिरने वाली होती है, उस समय पर फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पर टकराती है, तो सेकंड और थर्ड ड्रॉप की ग्राउंड साइड बताओ, तो बताओ सेकंड और थर्ड ड्रॉप का है ना, टकराती है तब, तो सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप की ग्राउंड साइड, सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप की ग्राउंड साइड, सेकंड एंड थर्ड की ग्राउंड से हाइट, अच्छा बताओ, मैं बोल दूं फोर्थ जब गिरेगी फर्स्ट ग्राउंड पर टकरा रही है और इक्वल इंटरवल में गिर रही है। अच्छा, इक्वल इंटरवल में ड्रॉप गिरती है, यहां लिखा है इक्वल इंटरवल में ड्रॉप गिरती है, इक्वल टाइम इंटरवल में ड्रॉप गिरती है, इक्वल टाइम में ड्रॉप गिरती है लिखा है। अब देखो, जब फोर्थ ड्रॉप गिर रही है तो फर्स्ट ग्राउंड पे टकरा रही है, तो बोल दो सेकंड और थर्ड हवा में होगी। अच्छा बता, मैं बोल दूं सबसे पहले फर्स्ट गिरी होगी जो टकरा रही है, सेकंड उसके बाद और थर्ड उसके भी बाद और फोर्थ अब गिरने वाली है, तो बता फर्स्ट अगर ग्राउंड पे टकरा रही है तो मैं बोल दूं सेकंड थोड़ी ज्यादा ऊपर होगी, थर्ड कम। यस सर। कैसे बता बड़ा? क्योंकि मैं बोल दूं फोर्थ अभी गिरी, इससे पहले थर्ड गिरी, तो थर्ड 1 सेकंड के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए चली, और सेकंड में बोल दूं उसके डबल टाइम से चल रही, और थर्ड 3 गुना टाइम में चल रही। यस सर। देखो सुनो, तुम इक्वल टाइम में ड्रॉप गिरा रहे हो, आपकी ड्रॉप इक्वल टाइम में गिर रही है, वाटर ड्रॉप, तो मैं बोल दूं फर्स्ट जब ग्राउंड पे टकरा रही है, सेकंड उससे टी टाइम पहले निकली होगी, थर्ड उससे 2 टी टाइम पहले निकली होगी। सुनना, मैं बोल दूं
इसको गिरने में टी टाइम लगा होगा, इसको गिरने में 2t टाइम लगा होगा, इसको गिरने में मैं बोल दूं टोटल 3t टाइम लगा होगा। क्योंकि हर टी टाइम बाद टी नोट, 2t नोट और 3t नोट, मैं बोल दूं हर टी नोट टाइम बाद टपके गिर रहे हैं, तो बोल दूं पहली ड्रॉप जब नीचे गिरी है तो वो 3t नोट टाइम चल रही। देखो मैंने डायग्राम बनाया, फोर्थ गिरी, थर्ड यहाँ गई है, सेकंड यहाँ, फर्स्ट यहाँ, तो बोल दूं पहली बूंद चौथी गिर रही है, तो मैं बोल दूं एक एक करके 3 बूंद गिर चुकी है और चौथी अब गिरने वाली है। Yes, sir. एक एक करके 3 ड्रॉप, एक एक करके 3 ड्रॉप गिर चुकी है, तो मैं बोल दूं चौथी अब गिरने वाली है, तो 3 ड्रॉप गिर गई, तो मैं बोल दूं 3 बार टी नोट टाइम लग चुका है। तो बोल दूं पहली ड्रॉप गिरी होगी तो वो 3 बार टी नोट चल रही होगी, क्योंकि पहली ड्रॉप जब गिरी होगी तो उसके बाद सेकंड भी गिरी, थर्ड भी गिरी, तो वो अब फोर्थ गिरने वाली है, तो बोल दूं 3 टी नोट टाइम तक ये चली, सेकंड ड्रॉप 2 टी नोट टाइम तक चली और थर्ड ड्रॉप से टी नोट टाइम तक चली, क्योंकि अब फोर्थ गिर रही है तो थर्ड भी टी नोट टाइम चली है, तभी तो वो टी नोट के बाद फोर्थ गिरने वाली है, मतलब थर्ड ड्रॉप टी नोट चली है, सेकंड ड्रॉप 2 टी नोट टाइम तक चल रही और फर्स्ट ड्रॉप 3 टी नोट टाइम तक चल रही। तो ये समझो, Yes, sir. बेटा जो सबसे पहली बूंद गिरी थी वो सबसे लंबे समय तक हवा में चल ली, सेकेंड ड्रॉप उससे कम चल ली, टी नोट कम चली, थर्ड ड्रॉप और टी नोट कम चली और फोर्थ ड्रॉप गिरने वाली है। Yes, sir. आराम से, जल्दी नहीं है मुझे, बोलो। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, और ये सब अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, तो मैं तो पहले टी नोट, अगला टी नोट और अगला टी नोट, हर ड्रॉप, तो मैं तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में टी नोट टाइम इंटरवल है, क्योंकि इक्वल टाइम है, और मैं बोल दूं थर्ड और सेकंड के बीच में भी टी नोट टाइम इंटरवल है, और मैं बोल दूं फोर्थ और थर्ड के बीच में भी टी नोट टाइम इंटरवल है। क्या मैं बोल दूं हर ड्रॉप पिछली ड्रॉप से टी नोट पहले गिरी थी, तो जब फोर्थ गिरी है तो थर्ड टी नोट टाइम पहले गिर चुकी है, थर्ड जब यहाँ है तो सेकंड उससे भी टी नोट टाइम पहले गिर चुकी है, और सेकंड जब यहाँ तो फर्स्ट टी नोट टाइम पहले गिर चुकी है। और याद है हर अगले टाइम में पिछले से 1:3:5:7 डिस्टेंस रेशो में डिस्टेंस होती है। Yes, sir. अरे बोलो, Yes, sir. ईमानदारी से हाथ खड़े करो, कितने लोगों के समझ में आया कि फर्स्ट ड्रॉप टकरा रही है फोर्थ में है, तो सेकंड और थर्ड को हवा में मैंने बनाया, तो मैं बोल दूं 1:3:5 में गैप होगा, क्योंकि अंडर ग्रेविटी गिर रही है सब। ए रेशो का मीनिंग, रेशो का इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं तेरे को, हाथ खड़े करो। हाँ अब सुनो, अब सुन, मैं बोल दूं इधर देख, ये एक मिनट जगलर वाला एक बार हटा रहा हूं मैं, जगह चाहिए, कॉपी लिख दूंगा मैं, जगह चाहिए जगह, क्योंकि मेरे को इसको बहुत अच्छे से समझाना है। हाँ मैं बोल दूं फोर्थ ड्रॉप, जल्दी मत कर, फोर्थ ड्रॉप, तो बोल दूं ये रही थर्ड, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ी कराओ थर्ड, क्योंकि ये टी नोट पहले गिरी थी। अरे बोलो, तो बोल दूं ये टी नोट टाइम तक चल रही। अच्छा मैं बोल दूं ये रही सेकंड ड्रॉप, ये रही सेकंड, और मैं बोल दूं ये रही फर्स्ट, बहुत ज्यादा चल रही है। अच्छा मैं बोल दूं अगर ये डिस्टेंस थर्ड में बोल दूं टी नोट टाइम तक चली। अच्छा टी नोट कोई 1 सेकंड नहीं है, टी नोट टाइम इज नॉट 1 सेकंड। सर वो 1:3:5 वाला तो 1-1 सेकंड में लगता है, नहीं वो किसी भी टाइम में लग जाता है। सुनो, अंडर ग्रेविटी कोई चीज गिर रही है, सुनना ध्यान से वापिस, तो बोल दूं पहले टी नोट टाइम में हाफ जी टी नोट स्क्वायर चलेगी, बोल। Yes, sir. फर्स्ट टी नोट में हाफ जी टी नोट स्क्वायर चलेगी, अगले टी नोट यानी कि शुरू से 2 टी नोट में इतना चलेगी, जी 2 टी नोट का स्क्वायर। तो मैं बोल दूं पहले 1 सेकंड में इतना चली, अगले एक में इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो पहले 1 सेकंड में टी नोट, पहले टी नोट टाइम में इतना चली, अगले टी नोट में कितना चली, तो मैं बोल दूं जी 2 टी नोट का स्क्वायर माइनस हाफ जी टी नोट का स्क्वायर, हाफ जी टी नोट स्क्वायर कॉमन आके 1:3 आएगा। तो मैं बोल दूं बात 1 सेकंड की नहीं है, बात ये है कि अगर टी नोट टाइम में कोई बॉल एक्स चलती है तो अगले टी नोट में 3x, फिर अगले टी नोट में 5x, तो 1:3:5 हर टाइम के लिए वैलिड होता है, बस टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए। Yes, sir. सर समझ नहीं आया, बताता हूं, सुनो 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 सुनो, इधर देख, एक बॉल को जस्ट ड्रॉप करा, इसको भूल जा, एक बॉल को जस्ट ड्रॉप करा, मान ले वो 5 सेकंड में यहां पहुंच गई,
एक बॉल को जस्ट ड्रॉप करा, तो मैं बोल दूं 5 सेकंड में मान लो वो एक्स चली, तो अगले 5 सेकंड में 3x चलेगी, गारंटी लेता हूं। अगले 5 सेकंड में 3x चलेगी। तो 0 से 5 में अगर x चली है तो 5 से 10 में 3x चलेगी, गारंटी है। तो मैं बोल दूं सिर्फ 1-1 सेकंड की बात नहीं है, किसी भी टाइम में अगर शुरू के 5 सेकंड में x चली तो अगले 5 सेकंड में 3x चलेगी। Yes, sir. देख मैं करके बताता हूं। शुरू में स्पीड 0 और मैं बोल दूं 5 सेकंड में स्पीड 50 हो जाएगी अंडर ग्रेविटी। शुरू में स्पीड 0 तो मैं बोल दूं 5 सेकंड बाद अंडर ग्रेविटी स्पीड 50 हो जाएगी। Yes, sir. तो मैं बोल दूं 0 और 50 का एवरेज 25 आ गया। मैं एवरेज मेथड से करता हूं, 0 और 50 का एवरेज 25, तो मैं बोल दूं ये x आ जाएगा 25 इंटू 5, 125। अरे एवरेज मेथड से x निकाल लिया। 0 और 50 का एवरेज 25 इंटू 5, मैं बोल दूं दिस x इज 125 मीटर। तो बोल दूं बॉल शुरू के 5 सेकंड में अंडर ग्रेविटी 125 मीटर गिरती है। Yes. बता अगले 5 सेकंड कितना गिरेगी? मैं गारंटी ले रहा हूं 375 आएगा। बताता हूं, मैं बोल दूं 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 50, बता 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 100। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 50, तो बोल दूं 10 सेकंड बाद 100 हो जाएगी। Yes, sir. बता 50 और 100 का एवरेज कितना हो गया? 75. 75। तो मैं बोल दूं दिस इज 75 एवरेज इनटू 5 सेकंड तक बॉल गिरी। क्यों? क्योंकि 5 से 10 5 सेकंड का गैप है और एवरेज 75 आया। तो मैं बोल दूं यहां से लेके यहां तक 75 इंटू 3 चली बॉल। यहां से यहां तक 125 चली और यहां से यहां तक 75 इंटू 5 चली, और 75 इंटू 5 देखो कितना होता है, देखो 375 आ रहा है। आ गया 3 गुना इसका, 125 का 3 गुना आ गया 375। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं हर टाइम इंटरवल के लिए 1:3:5 वैलिड है, लेकिन इक्वल टाइम होना चाहिए। फर्स्ट टी नोट, नेक्स्ट टी नोट, नेक्स्ट टी नोट, नेक्स्ट टी नोट, 1:3:5 अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। ओके? Yes. तो बात 1-1 सेकंड की नहीं है, बात ये है हर इक्वल टाइम इंटरवल में बॉल 1:3:5 में चलती है। तो क्या मैं बोल दूं अगर ये डिस्टेंस x है तो क्या मैं गारंटी ले लूं ये डिस्टेंस 3x होगी? हाँ, क्योंकि लिखा है देखो बॉल इक्वल टाइम इंटरवल में ड्रॉप गिरती है, साफ लिखा है कि सारी ड्रॉप इक्वल टाइम इंटरवल में गिरी। तो बोल दो पहली अगर x है तो दूसरी 3x है। बता तीसरी डिस्टेंस कितनी होगी? 5x। क्या इस बात की गारंटी है? 100% गारंटी है, क्योंकि ये इक्वल टाइम इंटरवल है। दिस टाइम इंटरवल इज t नॉट, दिस इज ऑल्सो t नॉट। हर अगली ड्रॉप पिछली से t नॉट टाइम पहले गिरी थी। तो मतलब सारे टाइम इंटरवल इक्वल है, और इक्वल टाइम इंटरवल में 1:3:5 का गैप मेंटेन होता है अंडर ग्रेविटी। Yes, sir. ये अंडर ग्रेविटी नहीं, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चाहे आप हॉरिजॉन्टल में भी चलाओगे तो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1:3:5 चलता है। हर अगले टाइम में पिछले से 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना चलती है। टाइम इंटरवल शुड बी कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। ओके? Yes, sir. तो अब बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? फोर्थ ड्रॉप जब गिर रही है और ये, तो मैं बोल दूं 9 मीटर है टोटल डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज गिवन 9 मीटर। मैं बोल दूं ये 9 मीटर दिया गया है मेरे को। टेप आपकी ग्राउंड से 9 मीटर ऊंची है। Yes, sir. तो बांटो 9 मीटर को 1:3:5 में बांटो। तो बोल दो 9 मीटर को बांटो 1:3:5 में। तो बोल दो 9 मीटर को बांटो 1:3:5, क्योंकि मेरे को टोटल 3 डिस्टेंस चाहिए 1:3:5। तो बोल दूं ये देखो 5 और 3 7, 5 और 3 8 और 1 9। तो बोल दूं ये टुकड़ा आ गया 1 मीटर, ये 3 वाला आ गया 3 मीटर, और ये आ गया 5 मीटर। क्योंकि देखो 9 मीटर के टुकड़े बिल्कुल रेशो परफेक्ट सेट है। अच्छा 9 की जगह चलो मैं 18 मीटर कर देता हूँ। टेप 18 मीटर ऊंचा है मान लो, तो बोल दूं 18 मीटर आ जाएगा, तो टुकड़े मैं बोल दूं 2 मीटर आ जाएंगे। 18 मीटर को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो मैं बोल दूं 9 टुकड़े करने, 5 और 3 8 और 1 9, तो एक टुकड़ा 2 का हो गया। बोलो। Yes, sir. तो एक टुकड़ा 2 का हो गया, तो 3 टुकड़े होगा 6 के, और मैं बोल दूं 5 टुकड़े होगा 10 के।
कितने लोगों के समझ में आया? जल्दी जल्दी फास्ट हाथ खड़े करो। हाँ, तो मैं बोल दूं, सुनना, जो ड्रॉप गिरी है तो मैं बोल दूं एक टुकड़ा 2 मीटर का आया, तो मैं बोल दूं ये 1:3:5, तो ये 2 मीटर हो गया। ये कितना हो गया? 3x कितना हो गया बेटा? ये हो गया बेटा 6 मीटर। 3x हो गया 6 मीटर। और मैं बोल दूं ये 5x कितना हो गया बेटा? तो बोल दूं 5x हो गया बेटा 10 मीटर। अब देखो ग्राउंड साइड पूछी थी, सारी ड्रॉप की ग्राउंड साइड, बोलो कितनी कितनी आ गई ग्राउंड साइड? तो बोल दूं सेकंड ड्रॉप की हाइट, सेकंड ड्रॉप की हाइट आ गई 10 मीटर। बता थर्ड की कितनी आई? फर्स्ट तो की ग्राउंड पे, सेकंड की 10 मीटर, थर्ड की मैं बोल दूं 16 मीटर। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं सर, जल्दी इसका फोटो क्लिक कर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेप से पानी गिरना, जगलर का बॉल उछालना, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है। हटा दूं? Yes, sir. सर ऐसा एक क्वेश्चन और दो, पूरा हम करेंगे। हमें समझ में आ गया सर कि टाइम एक एक सेकंड में 1:3 नहीं होता है, हर इक्वल टाइम इंटरवल में 1:3:5 का रेशो लग जाता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। सर अब पूरा हम कर देंगे। एक क्वेश्चन देखे तो देखो आप, चला जाए एक क्वेश्चन देख के देखता हूं। टेप से पानी गिर रहा है, जब 5th ड्रॉप गिरती है तो फर्स्ट ग्राउंड पे गिरती है, और इक्वल टाइम इंटरवल में पानी गिर रहा है, इक्वल टाइम में ड्रॉप गिरती है, और जब फर्स्ट ग्राउंड पे टकरा रही है, 5th गिर रही है, ठीक है। और ये 80 मीटर ऊपर टेप लगी है, तो 80 मीटर हाइट पे टेप है, तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप की ग्राउंड साइड, ड्रॉप की ग्राउंड साइड करो तसल्ली से करो, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में। हाँ हो गया क्या? Yes, sir. बोलो। इधर देख, यहां होगी 4th, जो इससे जस्ट पहले निकली है। मैं बोल दूं यहाँ बीच में गई होगी 3rd, अरे बोलो। Yes, sir. और मैं बोल दूं यहाँ गई होगी 2nd, बोलो। अच्छा मैं बोल दूं ये x होगी, सुनना, ये डिस्टेंस अगर x होगी तो ये कितनी होगी? जल्दी बोल। 3x। ये कितनी होगी? 5 है. और ये कितनी होगी? 7 है. 7x, 5x, 3x और x। मैं बोल दूं टोटल हो गया ये कितना? ये 7 5 कितना हो गया? हैं? 16 है. हाँ, तो मैं बोल दूं 16x हो गया टोटल। तो 16x 80 मीटर दिया है, तो मेरा तो x बराबर 5 मीटर आ गया। बस अब हो गया, ये हो गया 35। तो सेकेंड ड्रॉप की हाइट आ गई बेटा, h सेकेंड ड्रॉप की हाइट आ गई कितना आ गया? 7 में 35 मीटर। थर्ड ड्रॉप की हाइट बता, बोल दो थर्ड ड्रॉप की हाइट कितनी आ गई? बोलो एस थर्ड। तो मैं बोल दो कितनी आ गई? ये आ गया टोटल 7 5 12x और 12 बजे 60 मीटर। बोलो। Yes, sir. थोड़ा कॉमन सेंस लगा बेटा, वो 5 नहीं है, 7 और 5 12x ऊपर है, और x की वैल्यू 5 आई। हाँ फिर आ जाओ फोर्थ ड्रॉप की हाइट, तो बोल दो h फोर्थ। तो मैं बोल दो ये कितना है? 3 और 5 8 और 7 15x, और x की वैल्यू तो मेरा तो 75 मीटर आ रहा। बोलो। Yes, sir. बोलो बच्चों। Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आ गया? हाँ यार ये तो बड़ा जबरदस्त है, 1:3:5:7। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ खड़े करो बच्चों, बहुत सारा काम बाकी है। हाँ सर कर लेंगे।
तो मेरे हिसाब से तेरे को ये समझ में आ गया। अरे बोलो, हटा दूं? Yes. एक मिनट आए। तो सर ये सारी बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन तो हम कर लेंगे सर, 1:3:5 बहुत अच्छा समझ में आ गया सर। अच्छा एक बात बताओ तुम, अगर एयर फ्रिक्शन और बॉल ऊपर उछालू तो क्या ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम सेम लगेगा? No, sir. नो सर। क्यों नो सर? अभी बताता हूँ। क्यों नो सर? तुमने तो क्या बिना सोचे समझे बोला शायद, फिर भी अपन देखते, बात तो तुम्हारी सही है। नो सर। अब वो क्यों नो सर, कौन सा टाइम ज्यादा और कौन सा कम होगा ये देखते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखेंगे। हाँ इधर देखा, एक मिनट बेटा मार कर लेके। हाँ इधर सुनना, एक बॉल को ऊपर उछला, मैं बोल दू जाना और आना आइडेंटिकल था अगर एयर फ्रिक्शन नहीं था तो। अब सुनना, टाइम और एसेंड और डिसेंड, मैं बोल दू ऊपर जाने वाले टाइम को मैं T1 बोल रहा हूं और नीचे आने वाले टाइम को T2 बोल रहा हूं, ठीक है? अब सुनना, पहले याद है सेम हाइट पर वेलोसिटी सेम होती थी जब एयर फ्रिक्शन नहीं था। Yes, sir. अच्छा अभी बताओ, एयर फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होता है या नहीं होता है? Yes, sir. चलो तो सुनना, एयर फ्रिक्शन एनर्जी छीनता है और याद है एयर फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो मैं बोल दूं बॉल ऊपर जा रही है, देखो तो जाते वक्त स्पीड ऊपर कुछ थी, यहाँ पे और ऊपर कुछ थी, यहाँ ऊपर कुछ थी, तो मैं बोल दूं हमेशा एयर फ्रिक्शन नीचे लगा है, एक एयर का ड्रैग फोर्स नीचे लगा है। तो मैं बोल दूं बॉल जब ऊपर जा रही है फोर्स नीचे लग रहा है और मैं बोल दूं एयर फ्रिक्शन एनर्जी छीनेगा। Yes. क्या मैं बोल दूं लगातार एनर्जी लॉस होगा? यहां पर एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, लॉस होती जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा एनर्जी लॉस करता है। तो बोल दूं इस पार्टिकल की एनर्जी लगातार घटती जा रही है। अरे बोलो। Yes, sir. अच्छा बता, अब जाते वक्त इस साइड पर स्पीड अगर मान लो कुछ थी तो आते वक्त बता उतनी होगी या कम होगी? Come. कम होगी। मैं बोल दूं हर हाइट पर स्पीड जाते वक्त जो थी उससे कम हो जाएगी। Yes, sir. जाते वक्त अगर फलाना थी तो बोल दो आते वक्त लेस देन फलाना होगी। सर क्यों? क्योंकि ड्यू टू एयर फ्रिक्शन कुछ एनर्जी लॉस हो चुकी है और एनर्जी लॉस हो गई तो मैं बोल दूं जाना और आना इज नॉट आइडेंटिकल नाउ, आना इज लेस देन जाना। बॉल जब ऊपर जा रही थी उससे कम स्पीड से नीचे आएगी, हर इक्वल हाइट पर स्पीड कम होगी। तो क्या मैं बोल दूं अगर स्पीड कम होगी, अगर ये स्पीड v थी और ये लेस देन v है, ये स्पीड जाते वक्त v थी, यहां जाते वक्त स्पीड v थी एंड दिस इज लेस देन v, तो मैं बोल दूं ये छोटी सी डिस्टेंस जाते वक्त जितने टाइम में ट्रेवल करता था, जाते वक्त जितने टाइम है तो मैं बोल दूं यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। तो बोल दूं इफ दिस टाइम इंटरवल वाज dt देन दिस वुड बी ग्रेटर देन dt, क्योंकि लेस स्पीड है, क्योंकि लेस स्पीड है, क्योंकि स्पीड कम है, स्पीड कम हो गई। तो मैं बोल दूं जाते वक्त जो टाइम इंटरवल यहाँ लगता था थोड़ी डिस्टेंस में, आते वक्त ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड घट गई, एनर्जी लॉस हो गया। Yes, sir. Yes, sir. क्या समझ नहीं आ रहा क्या? जाते वक्त स्पीड जो भी रही, हर जगह स्पीड जाते वक्त आते वक्त से ज्यादा थी, क्योंकि आते वक्त तो एनर्जी लॉस हो चुका है। तो मैं बोलूं स्पीड घट गई तो मैं बोलूं टोटल टाइम T2 ज्यादा होगा T1 से, क्योंकि आते वक्त टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि स्लो है पार्टिकल। जब ऊपर हाइट चढ़ते वक्त पार्टिकल फास्ट था और नीचे आते वक्त स्लो है क्योंकि एनर्जी लॉस हो चुका है। खत्म मुद्दा। Yes, sir. पिन पॉइंटेड समझा दिया? ओके, Yes, sir. खत्म किस्सा। चलो हटा दूं? Yes, sir. हाँ, तो जब एयर फ्रिक्शन होगा तो थोड़ा पार्टिकल को टाइम ज्यादा लगता है नीचे आने में, क्योंकि वो कम स्पीड से नीचे वाली डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो चुका है तो बेचारे की स्पीड घट चुकी है। ओके सर, अब आजा बेटा, एवरेज और उस मेथड से अपन ये करते हैं। अच्छा सुनना, अब मैंने तेरे को
इधर देख, थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं क्वेश्चनों का। और सुन बेटा, ये सबसे भारी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कौन कौन से? बिल्डिंग से बॉल को ऊपर उछालना और हॉट एयर बलून में से हाथ बाहर निकाल के बॉल को छोड़ना। ये थोड़ा भारी लेवल के क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें बॉल पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो बच्चा बड़ा उलझता है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लेता है, तो कभी कब जी प्लस लेने का माइनस, बहुत बहुत भयंकर उलझता है। चल आजा अपन करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो बोलते बॉल को 30 से ऊपर उछाली तो ग्राउंड पे टकराने में टाइम और टकराते वक्त वेलोसिटी। बॉल को ऊपर 30 मीटर पर सेकंड से उछाला तो बॉल का ग्राउंड पर टकराते टाइम और वेलोसिटी। बॉल जब ग्राउंड पे टकराएगी तो वेलोसिटी और टाइम बताना, कितने टाइम में टकराएगी, वेलोसिटी और कितने टाइम में टकराएगी। तो बताओ, देख, तो बोल, बॉल को ऊपर उछाली। अब सुनना ध्यान से, इधर देख, अपने को अब बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी क्योंकि मैं तेरे को बड़ा जबरदस्त मेथड समझा चुका हूं। बता बॉल कितने समय तक ऊपर जाएगी? इतना टाइम लगता है क्या? 3। क्यों? क्योंकि मेरे को तो अब डायरेक्ट गिनना आता है, मैं तो कभी कोई इक्वेशन ही नहीं लगाता। तो क्या मैं बोलूं बॉल की स्पीड अभी 30 है तो मैं तो 3 सेकंड तक ऊपर जाएगी। तो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था इसमें एक तो, और ये टकराता स्पीड v एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, v स्ट्राइक, ये दो बातें निकालनी थी। तो मैं बोलूं बॉल 3 सेकंड तक ऊपर जाएगी। तो मैंने इस मोशन को 2 पार्ट में बांट दिया, एक यहां से ऊपर जाना और दूसरा ऊपर से नीचे आना, यहां से नीचे आना। तो मैं बोलूं 3 सेकंड तक ऊपर गई तो ऊपर जाने का काम तो हो गया। तो मैं बोलूं सॉल्यूशन में ऊपर जाने में टाइम, ऊपर जाने में टाइम, ऊपर जाने का टाइम, तो बोलूं वो आ गया बेटा t1 बराबर 3 सेकंड। Yes, sir. अब सुनो, अब बता तू नीचे आने का टाइम, यहां से नीचे आने का टाइम। लेकिन नीचे आने में एक लफड़ा हो गया। सर क्या लफड़ा हो गया? जब तक मुझे बिल्डिंग की हाइट, सुनना, याद है मैंने तेरे को एक रिजल्ट बताया था। देख मेरी किस्मत कितनी तगड़ी है, मैं बोलता हूं मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होगी। Yes, sir. और याद कर, मैक्सिमम हाइट पे 0 होगी वेलोसिटी, तो मैं तो नीचे की तरफ फ्री फॉल होगा। क्या मैं बोलूं जस्ट ड्रॉप वाली कंडीशन आ गई? तो मैं बोलूं 3 सेकंड बाद उसकी जस्ट ड्रॉप वाली कंडीशन आ गई। Yes. सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहां से नीचे ये हो गया ऊपर जाने का टाइम t1, जो कि 3 सेकंड आया t1। अब मैं बोल दूं अगर मुझे t2 निकालना है या गिरने का टाइम, तो मैं बोल दूं हो जाएगा √2h/g। याद है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी मैंने एक रिजल्ट दिखाया था, जब जस्ट ड्रॉप करते तो नीचे गिरने में टाइम 2h/g का रूट होता है। Yes, sir. अगर कोई मुझे ये हाइट बता दे मुझे मजा आ जाएगा। सर 80 है, नहीं 80 तो ये वाली हाइट है, 80 तो इतना है, ये भी तो पता करना पड़ेगा। बताओ ये कैसे पता करो, ये कैसे पता करोगे? ये एवरेज मेथड से। हाँ, बॉल ऊपर कितना गई? तो मैं बोलूं 30 थी स्पीड और 0 हो गई, तो 30 और 0 का एवरेज 15 और 3 सेकंड तक ऊपर गई तो 45। खत्म बेटा। बॉल 30 से ऊपर जा रही है तो मैं बोलूं यहाँ पे ये वाली हाइट h डैश आ जाएगी बेटा। ये h तो 80 मीटर है, h डैश आ जाएगी v एवरेज इंटू 3 सेकेंड, v एवरेज इंटू टाइम, और एवरेज आ गया बेटा 30 प्लस 0 का एवरेज, क्योंकि मेरी बॉल 30 से ऊपर उछली थी और फाइनल 0 गई, इंटू 3 सेकंड लगे। तो बोल दो ये 15 इतनी या 45 मीटर। अरे बोल, तो बोल दो दिस इज 45। तो बोल दो टोटल हाइट कितनी आ गई है h? तो बोल दो ये टोटल h है, ये टोटल h डबल डैश कितना आ जाएगा बोलो? तो बोल दो ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू, मैं बोल दो ये 80 प्लस 45, ये ग्राउंड से हाइट 80 प्लस 45 अपॉन 10 का रूट अंडर। तो कई बार वो ये भी पूछ लेते हैं एक बॉल को ऊपर उछाली तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट बताओ। तो बोल दो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट निकाल लूंगा, बॉल कितना और ऊपर गई? तो 80 पे तो थी और कितना ऊपर गई? 45 और ऊपर गई तो 125। खत्म। Yes, sir. Yes, sir. मेरे बच्चों बोलो। तो मैं बोलूं दिस इज अंडर रूट 125 का डबल 250 अपॉन 10, और 250 अपॉन 10 का रूट आता है 5 सेकेंड। खत्म। तो बोल दो T2 5 सेकेंड आ गया।
नीचे गिरने का टाइम 5 सेकंड, ऊपर जाने का 3, तो वो तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया T1 प्लस T2, ऊपर जाना प्लस नीचे आना, एंड दैट इज कितना हो गया 8 सेकंड। खत्म। Yes, sir. अरे बेटा मैंने तेरे को सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। और टकराते वक्त वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो तो नीचे गिरने में 5 सेकंड लगे, तो टकराते वक्त वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। अंडर ग्रेविटी 5 सेकंड गिरा, तो 5 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। देखो ना, गिरने में टाइम 5 सेकंड लगा है। बोलो। Yes, sir. फोटो क्लिक कर, एक क्वेश्चन तुझे दे रहा हूं, फोटो क्लिक कर, एक क्वेश्चन तुझे दे रहा हूं इसी टाइप का, जल्दी कर। हटा दो। Yes. Yes. एक क्वेश्चन आप करके बताएं। ये तो पूरा मैंने करा, तुमने तो तमाशा देखा अब सिर्फ बैठे बैठे। सर हम तो पहले ही कर चुके थे आपसे, चलो अभी चेक हो जाएगा। आप तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, अभी चेक कर लेते आपको। आप कितने इंटेलिजेंट है अभी मेरे को सब पता पड़ेगा। एक लड़के ने बॉल ऊपर उछाली, कितने से? 40 मीटर पर सेकंड से। सौ मीटर हाइट की बिल्डिंग पे खड़ा हूं मैं, और मैंने एक बॉल को ऊपर उछाल दिया 40 से। तो पहला बताना मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड। पहला सुनो, टाइम, इधर सुनना, टाइम टेकन टू रीच एट एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा टाइम। पहला बताना है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा टाइम, मतलब जब बॉल को मैंने उछाला तो टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू व्हाट? सेकंड, मैक्सिमम हाइट बतानी फ्रॉम ग्राउंड, एच मैक्सिमम फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी ऊपर तक देखा तूने इसको? हाँ। थर्ड, टाइम टेकन टू स्ट्राइक एट ग्राउंड, ग्राउंड पे टकराने में टाइम, स्ट्राइक एट ग्राउंड। और फोर्थ, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक। देखो, एक तो ये बताना है यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये T1 है ना ये। और एक बताना मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट बतानी है, ठीक है। और एक बताना बेटा, बीच में बाइक बंद रखो सब, नेता बन रहे बीच में। हाँ, एक बताना बेटा ग्राउंड पे टकराते वक्त स्पीड, ये वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक भी, ठीक है। करो, ट्राई करो। हाँ, मेरे हिसाब से हो गया होगा, इतना टाइम नहीं लगता है। हाँ बोलो, यूं ही गिन के बता दे मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम। 4 seconds. मुझे ये बताने की जरूरत नहीं तुमने कैसे किया, तुम्हारे को एक्सेलरेशन अच्छे से आता है इसलिए तुमने कर दिया। 10-10 कम होगी, 4 सेकंड में 0 हो जाएगी। Yes, sir. सारे कंसेप्ट क्लियर है। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है, और तुम्हें पता है ग्रेविटी 10-10 से स्पीड छीनती है, और वेलोसिटी ऊपर है नीचे लग रहा है, तो 4 सेकंड बाद 0 हो गई। ओके। Yes, sir. अच्छा, मैक्सिमम हाइट यानी बोल दो कितना और ऊपर गया, स्मॉल एच निकाल रहा हूं, बोल की यहां से मैक्सिमम हाइट निकाल रहा हूं, यहां से फेंका वहां से, तो बताओ फेंका वहां से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? तो बोल दो एवरेज मेथड। Yes, sir. मेरे बच्चे तेरे को कितना जबरदस्त मेथड बताया मैंने, एवरेज मेथड। 80 meters. तो मैं बोल दूं, अरे रुक तो सही, मेरे को ही हराने लग गए तुम तो, मेरे को ही पछाड़ने लग गए।
तो बोल दूं ये 40 और 0 का एवरेज 20, 20 इंटू 4, मैं बोल दूं 80 मीटर आ गया बच्चों। Yes, sir. तो मैं बोल दूं यहां से बॉल 80 मीटर ऊपर गई है, लेकिन क्या ये ग्राउंड से हाइट है? No, sir. तो बोलो ग्राउंड से इतनी होगी। तो मैं बोल दूं ये तो पहले का आंसर हो गया, टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम। अच्छा ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी बोलो? सेकंड का आंसर एच मैक्सिमम फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड। बोलो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट। तो मैं बोल दूं 100 पहले ही थी, 80 और ऊपर क्या तो 180। बोलो Yes, sir. तो 180 ग्राउंड से हाइट हो गई। अच्छा थर्ड बताओ, टाइम टेकन टू स्ट्राइक एट ग्राउंड, ग्राउंड पर टकराने में टाइम। ये हटा दूं क्या बच्चों? पहले फोटो क्लिक करो यहाँ तक, पहले फोटो क्लिक करो। दो सॉल्व कर दिया, मेरा तीसरा करने जा रहा हूं। Done, sir. हटा दूं? Yes, sir. अरे बेटा तुम्हारे को क्रैश कोर्स में जितना पढ़ा दिया उतना दुनिया लॉन्ग टर्म में ही नहीं पढ़ाती बच्चों, पता कर लो। कोई ना कोई कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ सबको पता है। अरे बोलो। Yes, sir. हाँ थर्ड पार्ट क्या पूछा मैंने? हाँ टाइम टेकन टू स्ट्राइक ऑन ग्राउंड। तो बोल दो टाइम टेकन टू स्ट्राइक ऑन ग्राउंड वो हो जाएगा T1 प्लस T2। दो टाइम का टोटल, ऊपर जाना प्लस नीचे आना। और याद है T1 बराबर तेरे 4 सेकंड निकाला था अभी। Yes, sir. अच्छा T1 तो 4 आ गया, ऊपर जाने में टाइम। मैं बोल दूं या ऊपर जाने में टाइम, तो ऊपर जाने में मतलब नीचे आने में कितना लगेगा? ये तो ऊपर जाने का एसेंट का था, डिसेंट का कितना होगा बोलो? T2। 6 seconds. कैसे निकालते T2? तो याद है √2h/g, क्योंकि ऊपर से तो फ्री फॉल हो रहा है। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा बेटा 0 की स्पीड से, इनिशियल स्पीड 0 तो 2h/g का रूट। और याद है हाइट कितनी हो गई ग्राउंड से, और ग्राउंड से हाइट हो गई टोटल 180 मीटर। तो मैं बोल दूं ट्वाइस ऑफ 180 अपॉन 10, और मैं बोल दूं दिस इज 6 सेकंड आ गया। बिल्कुल सही बोला उस बच्ची ने। तो बोलो टोटल टाइम कितना लग गया? तो बोल दूं टोटल टाइम, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा बेटा 4 + 6, मैं बोल दूं दिस इज 10 सेकंड। तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो थर्ड का आंसर आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो। Yes, sir. अरे मच्छर है, तेरे को इतने तगड़े तरीके बता दिए। दुनिया इक्वेशन और मोशन लगाती है, तुम याद करो तुमने पहले पढ़ाई करी तो कैसे करी, तुम्हारे को सब याद है। Yes. Yes, sir. मेरे बच्चे तुम्हारे को भी इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं पता पड़ रही कि मैंने कितना आसान कर दिया दुनिया तुम्हारे लिए बंडी की। बाकी लोग इतने इरिटेट होते हैं इन क्वेश्चनों को करने में जिसकी हद नहीं है। बच्चा इरिटेट हो जाता है प्लस माइनस रखते रखते, और इतना टाइम कंज्यूम होता है, और एक्यूरेसी भी कम रहती है, इतनी सीरियस मिस्टेक करता है जिसकी हद नहीं है, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही होती हो क्या रहा है। अब हमारे लिए पूरी दुनिया बहुत स्मूथ हो गई बंडी की। ओके Yes, sir. Yes, sir. चल आजा। अच्छा बता मेरे को, टकराता है वेलोसिटी, तो बोल दूं नीचे गिरने में 6 सेकंड लगे, तो बोल दूं वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक हो जाएगी बेटा 6 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 60 हो जाएगी। अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से सोच रहा हूं बेटा, मुझे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बड़े जोरदार तरीके से आती है। तो बोल दूं 60 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पर सेकंड ग्रेविटी 10-10 बढ़ाएगी, तो 6 सेकंड में 60 बढ़ा देगी, खत्म। Yes, sir. Yes, sir. तो सर हम तो बहुत अच्छे से अब हॉट एयर बलून में से जब बोले गिरेगी तो भी कर दोगे क्या? चलो सर एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, हटा दो इसको। Yes, sir. जल्दी फोटो क्लिक कर। सर पहले ही कर चुके हम तो, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हम तो सर, आप ही हो थोड़े से। हाँ इधर देख, ये देख, ये हॉट एयर बलून बड़ा मस्त उड़ रहा है, और हम अंदर बैठे बैठे बढ़िया मस्त मजे कर रहे हैं। हाँ और यहां से है ना, जब हॉट एयर बलून इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जब हॉट एयर बलून ग्राउंड से 80 मीटर हाइट पर है। अच्छा हॉट एयर बलून की कई बार तो एक्सेलरेट करते हैं, कई बार इसको वेलोसिटी, सुनो मान लो ये 2-2 से एक्सेलरेट हो रहा था,
120 मीटर हाइट पे है। सुनना ध्यान से, हॉट एयर बलून में हम बैठे और बलून ऊपर एक्सेलरेट हो रहा था 2 से। अरे यार एक्सेलरेट हो रहा है जब तो स्पीड बढ़ती है उसकी, तो 2 से एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर। और जब बलून ग्राउंड से 120 मीटर हाइट पे है और बलून की स्पीड 10 है, बलून की स्पीड ऊपर की तरफ 10 है और एक्सेलरेशन 2 है, मैंने हाथ बाहर निकाल के एक पत्थर को जस्ट ड्रॉप किया, जस्ट ड्रॉप। पहले सबसे पहले मेरे को बता, तू ग्राउंड पे खड़ा है और जल रहा है मेरे से, जल रहा है, जल रहा है, उधर हॉट एयर बलून भी चल रहा है, अब तू भी चल रहा है, ओके? Yes, sir. इस सर तो बैठ के मेरा नंबर ही नहीं आया, ओके? Yes, sir. देख ले, जलता हुआ आदमी ऐसा होता है, बेचारा की कमर झुक गई, ओके? Yes, sir. अच्छा ठीक है, अब बलून जब 120 मीटर हाइट पे है, मैंने तेरे को और जलाने के लिए एक बॉल को ड्रॉप करा जस्ट, ठीक है? Yes, sir. बता तुझे बॉल का मोशन कैसा नजर आएगा? सुनना, क्या मैं बोल दूं बॉल तेरे को बॉल नीचे गिरती हुई दिखेगी? Yes, sir. नो सर, नो सर। सर क्यों नो सर? बॉल पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, क्योंकि बॉल की इनर्शिया की वजह से ऊपर की तरफ 10 स्पीड होगी। क्योंकि हॉट एयर बलून में मैं और मेरी बॉल दोनों साथ बैठे हैं, तो मैं तो बॉल भी तो मेरे साथ साथ ऊपर 10 से जा रही थी, तो जब मैंने छोड़ा तो बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी, इनर्शिया की वजह से बॉल की स्पीड 10 ऊपर होगी। तो जो बॉल आपको मैंने जस्ट ड्रॉप करी है वो मेरे रेस्पेक्ट में जस्ट ड्रॉप है। मुझे ऐसा लगेगा बॉल रेस्ट पे, लेकिन तुझे ऐसा लगेगा जस्ट ड्रॉप करी मैंने, यहां से देख, तो बोल दो जस्ट ड्रॉप, तो बोल दो तेरे को तो वो बॉल ऊपर जाके नीचे आती हुई नजर आएगी। तो क्या मैं बोल दूं आपके लिए बॉल का मोशन ऐसा होगा? जो बॉल मेरे रेस्पेक्ट में जस्ट ड्रॉप है वो तेरे रेस्पेक्ट में ऐसी होगी। बोलो Yes, sir. बोल मेरे बच्चे, ये है इंपॉर्टेंट बात। तो क्या मैं बोल दूं बॉल को इनर्शिया की वजह से वेलोसिटी मिलेगी 10? Yes, sir. क्या तुझे भी वेलोसिटी मिलेगी क्या? सॉरी, क्या बॉल को एक्सेलरेशन भी मिलता है क्या इनर्शिया की वजह से? नहीं। बेटा सर ऐसा क्यों? अरे उस बलून की वेलोसिटी अगले इंस्टेंट पे 12 हो जाएगी, 10 से बढ़ के 2 बढ़ के 12 हो जाएगी, लेकिन बॉल को इस बात से क्या मतलब? बॉल तो अब एयर में आ गई, बॉल के ऊपर तो ग्रेविटी लगने लग गई। Yes, sir. तो मैं बोल दूं अब बॉल का बलून से कोई लेना देना नहीं रहा, बस इनर्शिया की वजह से 10। तो बोल दूं बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, तो थोड़ा सा डायग्राम दूर बना रहा हूं, अरे बॉल को छोड़ा तो यही है, डायग्राम दूर बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सही नहीं दिख रहा मुझे। तो मैं बोल दूं इधर देख, पहले बॉल को जस्ट ड्रॉप करा, इसके हाथ लंबे कर देता हूं, तो बोल दूं बॉल को जस्ट ड्रॉप करा तो बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी। बोलो Yes, sir. बेटा हंसना मत मेरे पे, बस मैंने तेरे को समझाने के लिए थोड़ा दूर मेरे हाथ लंबे कर दिए। सर कानून के हाथ है क्या? अरे बेटा सर आप पुलिस वाले हो? हाँ इधर देख, तो बोल दो 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल ड्यू टू इनर्शिया। तो बॉल 10 से ऊपर जाके नीचे आएगी, तो क्या मैं बोल दूं बॉल पहले 1 सेकंड तक ऊपर जाएगी। अब ये क्वेश्चन तो वैसे ही होगा बिल्डिंग से बॉल उछालने वाला। Yes, sir. सर आगे सब हम कर लेंगे और हम सारी बात समझ गए। आप हमारे से पूछोगे ऊपर जाने का टाइम, फिर नीचे गिरने का टोटल टाइम, फिर मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, सब पूछोगे, टकराते वक्त वेलोसिटी, सर हम सब निकाल लेंगे। ओके हटा दो Yes. ये मेरे बच्चे, हटा दो। Yes, sir. क्या समझ गया मैं क्या पूछना चाहता हूं? Yes, sir. पहला T टू रीच एट H max, सेकेंड H max फ्रॉम ग्राउंड, H max इक्वल टू व्हाट? फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट, तो मैं बोल दूं 120 नहीं होगी, 120 से भी ऊपर जाएगा। बोलो थर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट टू स्ट्राइक एट ग्राउंड। अरे बोल। और फोर्थ Yes, sir. वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक। खत्म। टकराते वक्त वेलोसिटी, टकराने में टोटल टाइम, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट और ऊपर पहुंचने का टोटल टाइम, खत्म। अरे बोल। Yes, sir. हाँ ये नोट कर, फोटो क्लिक कर।
फोटो क्लिक कर, जैसे इसका फोटो क्लिक करा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म। सर अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, खत्म हो गया बेटा, प्रोजेक्टाइल खत्म। सर फालतू की बात नहीं करोगे, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। चल मैं सीधे क्वेश्चन देता हूं, सारे तुम करोगे अपने आप। हटा दो इसको, Yes, sir. चलो हटा दो। Yes, sir. अरे प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया, अरे सर नहीं हुआ, अरे हो गया बेटा, सर स्टार्ट भी नहीं हुआ, अरे हो गया खत्म, तेरे को पता ही नहीं पड़ा। सर कैसे बताओ, इधर आ जा, हेडिंग डाल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हेडिंग डाली प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, और जैसे हेडिंग डाली वैसे ही फिनिश। सर कैसे, एक भी फॉर्मूला तो बताया नहीं, बिना फॉर्मूले के पहले सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए। याद है परंपरा होती है। सर क्या परंपरा याद है? एक दिन अपने घर में शीतला सप्तमी को ठंडा खाना खाते, Yes. Yes, sir. चुपचाप चुपचाप अपन मम्मी बोलती बेटा आज ठंडा खाना खाना है, चुपचाप ठंडा खाना खा लेते हैं, क्योंकि हम अपने पापा को देखते हैं, जब वही बात मान रहे हैं तो हमें माननी पड़ती है। जब पापा ही मजबूर है मम्मी के सामने तो बेटा हम किस खेत की मूली है। Yes. ना पापा मम्मी से पूछते हैं क्यों ठंडा खाना खाते हैं, और ना हम मम्मी से पूछते हैं क्यों ठंडा खाना खाते हैं। परंपरा इसलिए खाते हैं, वरना चांटे के साथ खाते हैं, लेकिन खाते ठंडा खाना उस दिन। Yes. विथ लपड़ और विदाउट लपड़ खाएंगे ठंडा, क्योंकि परंपरा है। ओके, Yes, sir. तो मैं परंपरा के लिए फॉर्मूले जरूर लिख दूंगा, ट्रेडिशन है तो मैं फॉर्मूले लिखूंगा जरूर, पर क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूले करूंगा। सर आपका क्या इंटरेस्ट है विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन कटेगा भी बताऊंगा मैं, मेरे इंटेंशन भी क्लियर करूंगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं, इधर देख फटाफट। सर आपने कहा प्रोजेक्टाइल हो गया, हमने कहा नहीं हुआ, आप प्रूव कर रहे थे कि प्रोजेक्टाइल हो गया। देख बेटा कोई फॉर्मूला नहीं, मैंने एक बॉल को उछाला 30√2 से, नहीं 40√2 से, क्या मैं बोल दूं ये बॉल ऐसे जाके गिरेगी? अरे बोल। Yes, sir. अच्छा सुनना, सुन कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं मैं, कुछ टर्म्स क्लियर कर रहा हूं। जितनी दूर फेंकने से टकराने के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसको? रेंज। ओके, परास। Yes, sir. और जितनी मैक्सिमम हाइट तक बॉल ग्राउंड से ऊंची उठती है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई ये रही। अरे बोलो, और जितना टाइम यहाँ टकराने में लगता है फेंकने से उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट नाम से ही पता पड़ा है, हवा में रहने का टाइम, उड्डयन काल। अरे बोलो, हवा में टाइम ट्रेवल करना, बोल। अच्छा सुनो, इधर देख, क्या मैं बोल दूं? दिस मोशन इज इक्वलेंट टू दिस। अरे बोलो, क्या बोल दूं? ये मोशन इन दो का एडिशन है, बॉल ऊपर जाके नीचे भी आ रही है और आगे भी चल रही है। Yes. बेटा बॉल तिरछी जा रही है, क्या मैं बोल दूं? बॉल टाइम के साथ ग्राउंड से ऊपर उठ रही है। देख देख, मैं बोल दूं ग्राउंड से ऊपर उठ रही है, देख यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। मैं बोल दूं ग्राउंड से ऊपर उठती जा रही है, फिर वापस नीचे आ रही है, देख नीचे आ गई, और नीचे आ गई, और नीचे आ गई। अरे बोलो, तो बॉल ऊपर उठी नीचे आई, तो बोल दो ये रहा देखो, ये बॉल ऊपर उठी और नीचे आई। और मैं बोल दूं बॉल आगे चली, देख आगे चली, देख आगे आगे आगे, देख आगे 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 आगे, यहां तक चली। बोलो Yes, sir. क्या मैं बोल दूं? ये वाला मोशन अंडर ग्रेविटी वाला है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और मैं बोल दूं ये वाला कांस्टेंट है क्योंकि आगे की तरफ कोई फोर्स ही नहीं है। मैं बोल दूं, तो मैं बोल दूं प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल स्टार मार करके, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। Yes, sir. क्योंकि आगे कोई फोर्स नहीं होता है। अच्छा मैं बोल दूं प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है जी, प्रोजेक्टाइल में हमेशा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है जी। तो बोल दूं एक्सेलरेशन बराबर जी कांस्टेंट, कांस्टेंट और किधर लगता है डाउनवर्ड। Yes. अच्छा बता इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करें, एक हॉरिजॉन्टल, याद है ये एंगल अगर थीटा है 45 की जगह थीटा, तो मैं बोलूं ये वाला कंपोनेंट हमेशा u cos थीटा होता है जो भी आपकी, और इसको वेलोसिटी u बोल रहा हूं। तुम्हारे फॉर्मूले में इसी को u बोलते हैं और इसी को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बोलते हैं। याद है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है भी, तो मैं बोलूं ये u cos थीटा हो गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। Yes, sir. याद है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा ही तो बोलते हैं, और याद है वर्टिकल वेलोसिटी एंगल वाला कंपोनेंट cos हो गया, और याद है ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा होता है, तो बोल दो वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा हो गई। Yes, sir. बताओ अभी इस केस में कितनी आ गई वर्टिकल वेलोसिटी, तो बोल दो वर्टिकल वेलोसिटी आ गई इस केस में 40 रूट 2 sin cos sin 45, तो बोल दो ये आ गई 40 मीटर पर सेकंड। तो बोल दो वर्टिकल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड और हॉरिजॉन्टल भी 40, तो बोल दो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें हॉरिजॉन्टल 40 मीटर पर सेकंड है और अभी जो वर्टिकल है वो भी 40 मीटर पर सेकंड है। बोलो तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दोनों वेलोसिटीज 40 है। बोलो Yes, sir. Yes, sir. बता मैक्सिमम हाइट कौन निकाल के देगा, वर्टिकल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल? Vertical. वर्टिकल। तो मैं बोल दूं जब भी मैक्सिमम हाइट निकालनी होगी वर्टिकल पे सोचूंगा। पता है टाइम ऑफ फ्लाइट कौन निकाल के देगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, क्योंकि कितना ऊपर कितने टाइम हवा में रहेगी वो तो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अच्छा रेंज कौन निकाल के देगा, Horizontal. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल टाइम। सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से रेंज थोड़ी डिसाइड होती है, कितनी देर हवा में रहा उससे भी तो फर्क पड़ता है कितनी कितनी आगे जाके गिरेगी। अगर तेरे सिर्फ आगे फेंक दी तो बोल तो दम टकरा जाएगी, क्योंकि हवा में रहने का टाइम ही नहीं मिला। तो रेंज दो बातों पे डिपेंड करती है, कितनी देर हवा में रहा और कितना टाइम कितनी स्पीड से आगे जा रहा है। ओके Yes, sir. चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, बिना पेन चलाए करते बिना फॉर्मूले के बताओ ऊपर वाली स्पीड कितनी है? 40। सुनना जब वर्टिकल मोशन पे सोचो तो हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, जब वर्टिकल पे सोचो तो हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ। चलो मैं हॉरिजॉन्टल को भूल गया, बता 40 से बॉल ऊपर जा रही तो कितने समय तक ऊपर जाती रहेगी, जल्दी बोल। 4 सेकेंड। क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन का मतलब पता है, क्या मैं बोल दूं वर्टिकल में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है a बराबर g, तो मैं बोल दूं ग्रेविटी 10-10 से वेलोसिटी छीनेगी, तो बता 1 सेकंड बाद 30, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 10, मैं बोल दूं 4 सेकंड बाद 0 हो गई, तो बोल दूं बॉल 4 सेकंड तक ऊपर जाएगी। खूब करा है ऐसे क्वेश्चन मैंने, अरे खूब करा दी है, बार बार नहीं करूंगा। Yes. तो मैं बोल दूं अच्छा बॉल 4 सेकंड तक ऊपर गई, मैं बोल दूं 4 सेकंड ऊपर जाने में लगे तो नीचे आने में भी 4 लगेंगे। Yes, sir. मैं बोल दूं टाइम ऑफ फ्लाइट 8 हो गया। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट 8 आ गया ना, Yes, yes. खत्म हो गया बिना किसी फॉर्मूले के, ओरली कर दिया। 4 ऊपर जाने में 4 नीचे आने में 8, बता रेंज कितनी आएगी 8 में? मैं बोल दूं रेंज होती है आगे कितना चला, और मैं बोल दूं आगे वाली स्पीड 40 है और आगे वाली यूनिफॉर्म स्पीड होती है, याद है आगे वाली स्पीड कांस्टेंट होती है, तो 40 इंटू 8, क्योंकि बॉल 8 सेकंड तक हवा में रही, मैं बोल दूं 320 मीटर इज रेंज। Yes, sir. खत्म हो गया। सर हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएंगे, सर हमने तो सोचा भी नहीं था बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। अच्छा बता मैक्सिमम हाइट कैसे निकालूं, मैक्सिमम हाइट? हाँ एवरेज मेथड, याद है ऊपर जाने में 4 सेकंड लगे और एवरेज 40 और 0, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो याद है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, एवरेज मेथड लगा देते हैं, तो मैं बोलूं 40 और 0 का एवरेज 20, तो मैं बोलूं 40 वी एवरेज इनटू टाइम, मैं बोल दूं वी एवरेज इनटू टाइम।
और ये आ जाएगा बेटा 40 और 0 का एवरेज इनटू टाइम 4 सेकंड। तो बोल दो ये आ जाएगा बेटा कितना, ये कितना आ जाएगा 40 और 0 का एवरेज 20 इनटू 4 80 मीटर। खत्म। Yes, sir. तेरी इच्छा हो जितने फॉर्मूले लगा देना, यही आंसर आएंगे। आपकी इच्छा हो जितने फॉर्मूले लगा लो, यही आंसर आएंगे। नोट कर इसको, फिर फॉर्मूले से करके बताता हूं। फॉर्मूले से करके बताता हूं, जल्दी कर। Yes, sir. हटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो आ जाओ। इधर देख, तो ये तो करा मेरे बिना फॉर्मूले के। अब सर फॉर्मूला भी बता दो, बताता हूं। इधर देख, याद है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी था। मैं बोल दूं ये u sin थीटा वर्टिकल वेलोसिटी तो है। तो देख ले, टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर तमीज से देखो तो 2 into v वर्टिकल अपॉन जी होता है। तो याद है टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। देखो, यस, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी ओनली। जितनी वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। याद कर, मैंने तेरे को स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम बताया था। याद है, उसमें भी तो यही होता, ब्रेक पीछे रखते थे और तू आगे जाता था। तो याद है टाइम प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आया था। याद कर, इनिशियल वेलोसिटी। Yes, sir. ये भी तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। सही बात है, एक तरीके से ग्रेविटी ब्रेक की तरह काम कर रही है। और ऊपर वाली वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा। याद कर, अगर मैं 10 से फेंकू बॉल को ऊपर तो 1 सेकंड में रुक जाएगी, 0 हो जाएगी। और 20 से फेंकूंगा तो 2 लगेगा टाइम। 40 से फेंकूंगा 4 सेकंड में रुकेगी। तो मैं बोलूं जितनी वेलोसिटी ज्यादा उतना टाइम ज्यादा। तो बोलूं टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल वेलोसिटी। यस, more will be the vertical velocity, more will be the time taken to stop the ball. Yes. अरे बोल। Yes, sir. अच्छा, सुनो, याद है स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बताई थी। ब्रेक लगाते तो याद है स्टॉपिंग डिस्टेंस u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप इनिशियल स्पीड डबल कर दोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना होगी। याद कर। Yes. Yes, sir. तो मैं बोल दूं यहाँ पे भी बॉल को 10 से उछाला और 20 से उछाला ऊपर की तरफ, तो मैं बोल दूं 20 वाले में 4 गुना ज्यादा मैक्सिमम हाइट आएगी। Yes, sir. अरे यार, एक लड़के ने बॉल को 10 से उछाला और एक लड़के ने बॉल को 20 से उछाला। देख, 10 वाली बॉल मैं बोल दूं 1 सेकंड तक ऊपर जाएगी। Yes, sir. अरे बोलो, और मैं बोल दूं 1 सेकंड में 10 और 0 का एवरेज 5 मीटर चलेगी। आपको बहुत अच्छे से पता है 1 सेकंड में 5 मीटर ही चलती है। तो 10 से उछाली, फिर 0 हो गई 1 सेकंड बाद, तो एवरेज 5 आया, 5 चलेगी। और 20 से उछाली तो मैं बोल दूं 2 सेकंड बाद रुकेगी। स्टॉपिंग टाइम डबल होता है। वेलोसिटी डबल करने पे स्टॉपिंग टाइम डबल हो गया। देखो, 10 से 20 करी, वेलोसिटी डबल, स्टॉपिंग टाइम डबल। क्योंकि याद है स्टॉपिंग टाइम प्रोपोर्शनल होता है। Yes, sir. डिस्टेंस 4 गुना आएगी। मैं प्रूव करता हूं। मैं बोल दूं इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 0, इनिशियल 20, फाइनल 0, एवरेज 10 आया और 10 into 2 20 आ रहा। देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस 20 मीटर आई, इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल 0, एवरेज 10, 10 into 2 20। तो मैं बोल दूं पहले 5 मीटर चली, फिर 20 मीटर चली। मैं बोल दूं स्टॉपिंग डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट इज प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल का स्क्वायर। Yes, sir. जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो मैं बोल दूं डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर होती है और टाइम, स्टॉपिंग टाइम प्रोपोर्शनल होता है। डिट्टो वैसे ही ग्रेविटी में बॉल को ऊपर उछालोगे तो ग्रेविटी ब्रेक की तरह काम करेगी। तो बोल दूं स्टॉपिंग टाइम तो प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये प्रूव कर दिया मैंने। देखो, 10 वाले में 5 मीटर आ रही है हाइट और 20 वाले में 20 मीटर आ रही है, 4 गुना ज्यादा आ रही है। तो स्पीड डबल करी तो 4 गुना हाइट आई। खत्म। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल पैरामीटर है और टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल वेलोसिटी। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताता हूं। बोलो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद होगा तुम्हें 11th का। मैं बोल दूं u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या याद है ये फॉर्मूला? Yes, sir. अरे बेटा, मैं इनको डिराइव नहीं कर रहा यार, कोई मतलब नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी से डिराइव कर लेना आ जाएगा। u sin थीटा ऊपर वाली स्पीड लेके सोल्व कर देना, एक्सेलरेशन g ले लेना, अपने आप टाइम ऑफ फ्लाइट t का डबल आ जाएगा। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम होगा और ऊपर जाने का टाइम u sin थीटा अपॉन g आ जाएगा। उसका डबल करोगे तो 2u sin थीटा अपॉन g आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट
मैक्सिमम हाइट थर्ड इक्वेशन से निकाल लेना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2ag 2gs। तो 2gs में एक्सेलरेशन माइनस g रख दिया, एस एच रख देना, v फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल u sin थीटा रख देना, ये आ जाएगा। छोड़ो, हाँ क्या मैं बोल दूं, इसको मैं तमीज से लिखूं तो मैं बोल दूं ये इधर है मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, क्या मैं बोल दूं ये u sin थीटा का स्क्वायर है, और मैं बोल दूं दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी। Yes. अरे बोल बच्चे। Yes, sir. और मैं बोल दूं देख लो मैक्सिमम हाइट भी सिर्फ वर्टिकल पे डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात है सर। और देख लो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट इज प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, देख ले तेरे सामने, और ये अंदाजा मैं पहले ही लगा चुका था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल स्पीड। खत्म। Yes, sir. अच्छा रेंज बता, रेंज का फॉर्मूला क्या मैं बोल दूं, रेंज में दो बातें आएगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि रेंज हॉरिजॉन्टल पे भी डिपेंड करती है और वर्टिकल पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी से टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड होगा। Yes, sir. तो बोलो, तो देखो रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब इसको देखो, इधर देख ये रेंज, इधर देख, मैं बोल दूं इसको मैं लिखूं u स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा cos थीटा लिख दूं। Yes, sir. अच्छा एक काम करो, इस u के दो टुकड़े करके 2 को बाहर ले रहा हूं, एक u इसको दे रहा हूं, एक u साइन थीटा को दे रहा हूं और एक u cos थीटा को दे रहा हूं। क्या मैं बोल दूं देखो u cos थीटा u sin थीटा दोनों आ रहे हैं, u cos थीटा आगे वाली स्पीड, u sin थीटा ऊपर वाली स्पीड, और याद है u sin थीटा 2u sin थीटा अपॉन g टाइम ऑफ फ्लाइट थीटा है। Yes, sir. तो यहां से क्लियर हो गया कि u cos थीटा पे भी डिपेंड करता है रेंज, और u sin थीटा पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि u sin थीटा ही वो स्पीड है जो बॉल को हवा में ज्यादा देर तक रखने के लिए मजबूर करेगी, और u cos थीटा आगे ले जाने पर मजबूर करेगा। ओके, तो दोनों पे डिपेंड करती है। ओके बच्चों, अच्छा बता, रेंज मैक्सिमम कब होती है? फॉर रेंज मैक्सिमम रेंज विल बी r विल बी मैक्सिमम, r विल बी मैक्सिमम कब? 8 थीटा बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। सर क्यों? क्योंकि 45 पे sin 90 मैक्सिमम होता 1। मैं बोलता हूं 45 रखते ही sin 2 थीटा sin 90 हो जाएगा 1 मैक्सिमम। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ध्यान रखना ये u सेम होना चाहिए, u मत बदल देना। पता पड़ा एक बच्चे से 30 पे फेंकवा रहे हो बॉल और बहुत 100 मीटर पर सेकंड से फेंकवा रहे हो, और एक बच्चे से 45 पे 40 मीटर पर सेकंड से फेंकवा रहे हो, और फिर बोल रहे हो सर देखो 45 पे रेंज मैक्सिमम नहीं आई। बेटा तेरे स्पीड ही चेंज कर दी दोनों बॉल की, 100 वाले की तो रेंज अपने आप ज्यादा हो गई। बोलो, स्पीड शुड बी सेम, यू सेम होना चाहिए तब। Yes, sir. लड़का सेम स्पीड से बॉल फेंके और अलग अलग एंगल पे फेंके तो 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है। देख ये ना ग्राउंड, यहां से बम ब्लास्ट हुआ है यू स्पीड से, तो सबसे दूर जो बम जाके गिरेगा, या यहां से ब्लास्ट हो रहा है तो सबसे दूर जो गिरेगा वो 45 वाला होगा। बोलो, ये 45 वाला सबसे दूर होगा। ये Yes, sir. समझ गए Yes, sir. Yes, sir. मेरे बच्चों? बोलो। अच्छा रेंज मैक्सिमम, एक और बात ध्यान रखना, थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है। थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है, कल बताऊंगा क्यों। रेंज सेम होती है, ये नहीं कि अगर तेरे 30 डिग्री पे बॉल फेंकी और 60 पे फेंकी तो दोनों की रेंज सेम आएगी, 15 पे और 75 पे रेंज सेम आएगी, 20 और 70 पे रेंज सेम आएगी। थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होती है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. अच्छा बता, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है या पार्टिकल की? चलो यहां तक नोट करो, इसके आगे अगले टर्न पे बात करेंगे। यहां तक फोटो क्लिक कर ले, इसके आगे अगले टर्न पे बात करेंगे। तुम्हें लग रहा है प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया?